हूँ। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और हमारे साथ कृष्णा जी जुड़ी हुई है। तो कृष्णा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे के सत्र के लिए आप अपनी बात रखें। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी को मेरा सादर नमस्ते। और आज जो मेरा पहला दिन है आज का, तो उसमें मैंने जो देखा है आप लोगों का ग्रुप पर, तो जो नियत कार्य है, मैंने नियत कार्य देखा है। सभी बहुत अच्छे से नियत कार्य करते हैं और अपना टाइम से नियत कार्य, बढ़िया डेट और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके बढ़िया उसको अच्छे से कुछ अच्छी चीजों को हाईलाइट भी करते हैं वो, कि ये अच्छा पॉइंट है उस चीज में जो हम नियत कार्य में, जिस मूवी में है या वीडियो में है, जो भी हम देख रहे हैं। तो मैं अभिवादन करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने रोज अपना नियत कार्य टाइम से शेयर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करें। दीपा जी, नेहा जी, प्रियंका जी, अभिषेक जी, सरोज जी, मंजू साहू जी, रूबी जी, शिखा सोनी जी, सौम्या जी, रिया जी, श्रद्धा जैन जी, रेखा जी, रेसू जैन जी, तनुज जी, इंदुलता खरे मैम, रुचि जैन, विशाखा जी, रिंसी जैन, संदीप सैन और मोहिनी जी। इनका जो नियत कार्य है वो टाइम से है और इन्होंने अपना नियत कार्य समय पर रोज किया है। इन सबके लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से। उसके उसके साथ साथ कुछ मैंने और भी कुछ पॉइंट्स नोट किए, जैसे कि सर ने आप लोगों को एक और नियत कार्य दिया था कि आपको प्रशंसा करनी है। आप जिसकी भी कर सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिनके काम से आप प्रभावित हुए हैं, उनके काम की आपको प्रशंसा करनी है। तो प्रियंका जैन जी हैं जिन्होंने अपनी छोटी बहन की तारीफ की, प्रशंसा की कि भाई वो पोहा अच्छा बनाती हैं। दीपा जैन जी हैं, उन्होंने अपने मम्मी पापा, जिनकी तो प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारियों से उनको, मतलब उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने भाई की तारीफ की कि भाई मेरा भाई, दीपा जी ने, कि जब भी बाहर जाता है मुझे कुछ ना कुछ जरूर लेके आता है। तो दीपा जी, जाहिर सी बात है कि आपका भाई लेकर आता है तो चाहेगा कि आप भी बाहर जाएं, तो उसे भी लेकर ही आती होंगी। अभिषेक जी ने अपनी बेटी की तारीफ की, तो ऐसे ही तारीफ करते रहिए अभिषेक जी। आपकी बेटी, आप बताया कि बहुत अच्छा गाना गाती है, आपने उसकी तारीफ की, तो ऐसे करते रहिए ताकि जो आपका बच्चा है वो अप्रिशिएट हो और आगे अपने उस हुनर को, उस टैलेंट को कहीं जाके अच्छे से कुछ अचीवमेंट्स ले वो। मोहिनी जी है जिन्होंने अपने भाई की तारीफ की। मोहिनी जी से तो मैं पर्सनली भी परिचित हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने भाई की तारीफ की। अनिल जी हैं, इंदुलता मैम हैं, अर्चना जी, और जो शिखा जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि अगर हम छोटों को छोटा ही समझते रहेंगे तो हमारे जो आपसी संबंध हैं वो हम उनको मजबूत बनाने का अवसर खो देंगे। हम यही करते हैं कि हम अपने से छोटों को छोटा ही समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपसे हमें सीखने को मिली है शिखा जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैंने ऐसे कई पॉइंट्स नोट किए हैं, अभी मैं आगे उनको शेयर करूंगी। अब मैं अपना जो आगे का काम है मैं वापस से वैभव सर को सौंपती हूँ। बहुत अच्छा कृष्णा जी, आपने सभी शिक्षक, ज्यादातर जिन जिन शिक्षक मित्रों ने प्रशंसा सप्ताह में प्रशंसा के लिए कार्य किया है, उनके नाम के साथ और किस कारण से, किस वजह से उन्होंने प्रशंसा की है, वो भी बात आपने रखी। ये बहुत अच्छी बात है और ये यही तरीका है कि हम अगर लोगों की प्रशंसा करते हैं तो उनको कारण भी बताएं और वो कारण को अप्रिशिएट भी करें, एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करें। तो बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी, आपने ये बात बताई। क्या हम सभी लोग कृष्णा जी के लिए एक बार ताली बजा सकते हैं? ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम प्रशंसा करते हैं तो हमें पता नहीं है कि हम उन व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव करते हैं, और जरूर इसके बारे में भी आज हम थोड़ी बात आप लोगों से सत्र के दौरान करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सभी लोग देख पा रहे हैं?
ठीक है, तो देखिए नियत कार्य का ये लिस्ट है और आप देख पा रहे हैं कि कई लोग हैं जिन्होंने लगातार नियमित रूप से काम किया है। मूवी तो सब लोगों ने देखा है ज्यादातर, और मूवी के जो रिव्यूज आप लोगों ने दिए हैं वो बहुत बढ़िया है, आपका नजरिया भी बहुत बढ़िया है, और कई लोगों ने अपने है ना, अपनी आसपास भी ईशान जैसे लड़कों को देखा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि इस तरह की बीमारी के बारे में तो कभी पता होता ही नहीं है, बट ये भी एक तरह की बीमारी होती है। बच्चे में बहुत हुनर होता है, बहुत संभावनाएं होती है, बट कई बार उसकी लिखने की अक्षमता के कारण हम ऐसा मान लेते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो पढ़ता नहीं है, या फिर उसका कुछ भविष्य नहीं है। ऐसा नहीं है। तो हर एक बच्चों में कुछ ना कुछ हुनर या कुछ ना कुछ बख्शिश के रूप में ईश्वर ने भेज के ही भेजा है धरती के ऊपर। शिक्षक का काम है कि वो संभावनाओं को देखना, उसको तराशने की कोशिश करना और उसको एक मौका देना, उसको प्लेटफॉर्म देना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कि पूरी मूवी में ईशान जब तक निकुंभ सर के संपर्क में नहीं आता है, तब तक उसकी जो जिंदगी है, ठीक है, वो जिंदगी कैसी थी? ताने सुनने वाली, है ना। बहुत ताने सुनता था। किनके ताने सुनता था? मम्मी के ताने सुनता था, पापा के ताने सुनता था, क्लास में टीचर के, शिक्षक के ताने सुनता था। और वो किस तरह फ्रस्ट्रेट होता था वो भी हमने देखा है, कितना नाराज होता था। वो अपनी कोशिश करता था, नहीं है कि ऐसा नहीं था कि वो कोशिश नहीं करता था, बट वो बता नहीं पाता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको भी पता नहीं था और शिक्षक भी समझ नहीं पाते थे कि क्या दिक्कत है। निकुंभ सर जब आए उसके जीवन में और उन्होंने उसमें जो अच्छाई है वो देखना शुरू किया, जो संभावनाएं थी वो देखना शुरू किया, उसको तराशने के लिए उन्होंने शुरुआत की, काबिल बनाने के लिए शुरुआत की, उसको मोटिवेशन मिला, उसकी प्रशंसा की। और देखिए कि वो छोटा सा नन्हा सा बालक जो ईशान था, जो गुमसुम रहता था, पापा मम्मी से दूर हो गया था, अपने आप को किसी काम के लायक नहीं समझता था, उसको ऐसा लगता था कि मेरा जीवन कुछ नहीं है ना। और वो हॉस्टल में अकेला पड़ गया था। बट वो मुरझाया हुआ पौधा कैसे खिल गया जब उसको निकुंभ सर मिले। तो हमारे आसपास भी जब हम क्लास में होते हैं तो ऐसे कई सारे फूल होते हैं जिसको हमें, बच्चे होते हैं जिसको हमें छोटा सा मोटिवेशन देने की जरूरत होती है, प्रशंसा करने की जरूरत होती है, सही बातों की प्रशंसा करने की जरूरत होती है, और उसको हमेशा बल देने की जरूरत रहती है। और देखो कि वो कैसे बदलता है। और ये शिक्षक बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि बच्चा जब घर से उसको सुना नहीं जाता है, ठीक है, उसको प्यार नहीं मिलता है, और तो वो कहाँ ढूंढता है? वो अपने शिक्षक में ढूंढता है। और वो शिक्षक जब उसको समझने लगता है, उसको पहचानने लगता है, चाहे वो जैसा भी दिखता हो, है ना, वो लूला हो, है ना, वो दिव्यांग हो भी हो सकता है बच्चा, बट अगर उसको सम्मान मिल जाए, उसका आत्मसम्मान, उसको रिस्पेक्ट मिल जाए, उसकी बातों को समझा जाए, वो अपने आप खिलने लगता है। और वो जगह वो शिक्षक उसको देता है। ये मूवी से सबसे बड़ी सीख अगर हमें मिलती है तो वो यही है कि ये हर एक बच्चे को प्रशंसा के माध्यम से हम कैसे खिला सकते हैं, कैसे उसको मौका दे सकते हैं, कैसे उसको जगह दे सकते हैं। तो मैंने ये मूवी कई बार देखी है और हर बार देखी है और हर बार मेरी आंखों में आंसू आए हैं, पर फिर भी मैं हमेशा देखता हूँ ये मूवी, क्योंकि ये मूवी बच्चों को जो प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव जो कहते हैं, बिन शर्ती प्रेम, तो वो हम देख पाते हैं कि ये मूवी में वो एहसास के रूप में दिखाया गया है, और उसमें वो बच्चे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। तो सर की प्रशंसा, शिक्षक की प्रशंसा बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके मन मस्तिष्क के ऊपर, दिल के ऊपर वो बहुत गहरी छाप छोड़ती है, बहुत गहरी। और वो हमेशा अपनी जीवन में उसको साथ में लेके चलता है। तो हमें भूल से भी याद रखना है कि बच्चों को अकेले में उसकी कुछ गलती है तो बताना जरूरी है, समूह में हमें उसको डांटना नहीं। हम देख रहे थे कि ईशान को सुना नहीं जा रहा था, उसको सीधी डांट लग रही थी, वो चाहे पापा हो, कोई भी हो। और जैसे जैसे उसको डांट लगती रहती है वैसे वैसे वो मुरझाता जाता है। तो ये हम दोनों तरीके से ये मूवी को देख सकते हैं कि मुरझाया हुआ फूल और खिला हुआ फूल।
तो ये कार्य हम सबको करना है क्योंकि हम शिक्षक हैं। चलिए बढ़िया, आप सभी का फीडबैक भी मैंने पढ़ा है, आप सभी के मूवी के नजरिए को भी मैंने पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। कुछ लोगों ने बहुत छू देने वाली बात की है, मैं जरूर उसकी नोट्स बना के ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है शिखा जी, आपके घर में लाइट नहीं है, आप एटलीस्ट मोबाइल चालू रखें। ठीक है सरोज जी, आपने ये लिखा है, हम उसकी बात भी करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। हमने पिछले सप्ताह प्रशंसा की कला के ऊपर बात की थी और प्रशंसा की कला के दौरान हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक है, तो हाँ, अब देखो इस बार का जो नियत कार्य हुआ है, मैं देख पा रहा हूं कि कई लोगों ने बहुत ईमानदारी से ये कार्य किया है ना। और मैं ये स्लाइड में जितने नाम दिख रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने प्रशंसा सप्ताह की सेलिब्रेशन किया है। बाकी मैं देख पा रहा हूं कि कई सारे हमारे बहुत अच्छे शिक्षक मित्र हैं जो हमेशा बहुत बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं। इनमें से कई लोगों ने इस बार प्रशंसा सप्ताह का सेलिब्रेशन ही नहीं किया है। हमें घर से शुरुआत करनी थी, फिर परिवार के अन्य सदस्यों, रिलेटिव, सगे संबंधियों से बात करनी थी, अपने मित्रों से बात करनी थी, गांव के लोगों से बात करनी थी, हमारे वहां जो सेवा देते हैं उन लोगों से बात करनी थी। और मैं देख पाया कि कितनी अच्छी अच्छी बातों के लिए जिन लोगों ने ये नियत कार्य किया है वो मैं पढ़ के बहुत मुझे खुशी भी हुई और मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि जिनको ये सुनने का मौका मिला है, जिनको ये प्रशंसा मिली है ना, उनके हृदय में भी आपके प्रति बहुत अच्छा भाव निर्माण हुआ हो। तो ये बहुत अच्छा काम है। मैं आप सभी को, प्रियंका जी, दीपा जी, अभिषेक जी, मोहिनी जी, अनिल जी, इंदुलता जी, अर्चना जी, रेखा जी, आरती जी, साक्षी जी, सुनीता जी, नेहा जी, तनुज जी और अनिल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक जो बीज होता है ना, जो बीज बोते हैं ना, तो उसमें पानी डालने का काम जो है वो हमने किया। थोड़ा सा पानी हमने डाला है। अब ये पानी नियमित रूप से अगर प्रशंसा के रूप में डलता रहा ना, तो ये ऐसे पौधे खिलेंगे कि फिर आप देखते रह जाएंगे कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। और प्रशंसा एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसा प्रोत्साहन, एक ऐसा पानी है जो खिलाता है ना। किसी ने प्रियंका जी कह रही है कि पोहे के लिए, जैसे कृष्णा जी ने भी बात बताई, साक्षी जी ने बताया कि भाई बुक अच्छा पढ़ता है, तो भाई लोग बुक अच्छी पढ़ते हैं, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया तो मैंने भी बुक पढ़ना शुरू कर लिया, है ना। किसी ने भतीजी की पेंटिंग के लिए किया है, इंदुलता जी ने डिलीवरी बॉय घर पे आया था तो उसका आभार माना कि भाई आप ये कोरोना काल में हमें मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे सारे कार्य बाहर के हो पा रहे हैं। घर पे जो काम करने आता है उनके लिए आपने बात बताई। अनिल जी की भतीजी क्रिकेट खेलती है तो आपने क्रिकेट के लिए उसकी प्रशंसा की। कई लोगों ने ऐसा लिखा है कि जैसे प्रियंका जी कह रही है कि वो रोज हमेशा अच्छे पोहे बनाती थी बट मैं कभी प्रशंसा नहीं करती थी, इस बार आपने प्रशंसा कर ली। देखो ये कमाल है। हमारे आसपास रोज बहुत सारे कार्य हो रहे हैं बट हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ये तो उनका कर्तव्य है, ये तो उनकी फर्ज है, उनको करना ही है ना। बट आप जब अगर प्रशंसा के सही मायने से दो बोल बोलते हैं ना, तो उनकी किसका अनम्यूट हो गया है, तो हम जब प्रशंसा के बोल बोलते हैं ना, तो वो पूरा पूरा एक बल मिल जाता है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना। हाँ, मोहिनी जी ने दीदी की लड़की के बारे में बात की, दीपा जी ने भांजे ने वृक्षारोपण रोपण के ऊपर नाटिका की, तो वो वृक्षारोपण के लिए भांजे को उन्होंने अप्रिशिएट किया है ना, उनकी प्रशंसा की है। और आपने देखा कि कई लोगों ने ऐसा लिखा है कि वो बहुत खुश हुए, हम उनके चेहरे पे खुशी देख पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कार्य हमें नियमित रूप से चालू रखना है। अगला सप्ताह भी प्रशंसा सप्ताह होगा। इस बार जिनका भी नाम इसमें नहीं है उन सभी का नाम भी होना चाहिए और यही रोटेशन में हम काम करते रहेंगे। कुछ नया हम अपने रचनात्मक विचार से जोड़ सकते हैं कि किसी और लोगों की अगर हमें प्रशंसा करनी है तो कैसे करें। कैसा लग रहा है आप सभी को अभी? ग्रुप में, चैट बॉक्स में जरूर बताएं ये बात सुनकर।
हाँ रुचि जी, आप, मैं देख नहीं पाया कि आपने किसी की प्रशंसा की। प्रशंसा घर से ही शुरुआत करनी थी। हाँ, हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बट फिर भी हम ये कार्य में चूक गए। सबसे अच्छा कार्य, सबसे बच्चों को और परिवार को और लोगों के साथ संबंध को और मजबूत बनाने का जो कार्य है, वो है सही रूप से प्रशंसा करना। तो जिन जिन लोगों ने, श्रद्धा जी को भी मैं देख पाया कि एक कार्य प्रशंसा का नहीं हुआ है श्रद्धा जी की ओर से। हमें ये करना ही है ना, इसको हमें अपनी आदत बना लेनी है। दुनिया में लोगों में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई है, जिनको कई बार वो प्रशंसा नहीं मिलती है, इसके कारण वो बाहर नहीं आती है, वो निखर नहीं पाती है। तो हमें, हमारा एक शिक्षक के रूप में कार्य ये भी है कि स्कूल के बच्चों के साथ साथ अपने परिवार में भी जिन जिन लोगों में अच्छी अच्छी बातें छुपी है, प्रशंसा के माध्यम से हम उनको बाहर लाए, उनकी, उनके एफर्ट्स की कदर करें और उनको मोटिवेशन दें। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ रुचि जी, बहुत अच्छा है, और आप लोग हमेशा करते ही है। मैं ऐसा मानता ही हूँ कि आप लोग हमेशा करते हैं। और हमारे, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपने से छोटे लोगों की प्रशंसा करनी है। हमें बहुत सारे, हम, हमारे आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे स्कूल के जो संचालक है, या फिर जो भी गांव में बड़े लोग हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं। जो भी कोई किसी तरह की सेवा दे रहे हैं, उनकी भी प्रशंसा कर सकते हैं। ये क्या है कि आपको भी बहुत मोटिवेशन देगा। हाँ, मैं, ठीक है शिखा जी, बट करके फिर आपको ग्रुप में भी लिखना है, और क्या एहसास हुआ, क्या बात हुई, वो भी लिखना है। फोटो खींच के रख सकते हैं कि भाई आपने इनका किया, तो भी अच्छी बात है, वेलकम है। ठीक है सौम्या जी, इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। हम समझ पाते हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कार्य में जुड़े होते हैं, तो फिर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। बट ये मान लीजिए, आप जिंदगी में आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना है, तो आपको लोगों की प्रशंसा करनी पड़ेगी। और कोई भी बड़ा कार्य जीवन में टीम वर्क के अलावा संभव नहीं है। तो जब टीम वर्क में काम करते हैं, तो एक दूसरे की अच्छाइयां देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए टीम का मनोबल बढ़ता है, और वो हमें करना है। हम भी आगे जाके अपने जीवन में बढ़ेंगे, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, हम समाज से जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो वो कंट्रीब्यूशन भी तभी बढ़ पाएगा जब हम लोगों की अच्छाइयां देख के उनकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, चलिए, बढ़िया शिखा जी। तो हाँ सर जी, नमस्ते। अनिल जी नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा है, मैंने जो पिक्चर आपने बताई ना मूवी के बारे में, मैंने देख हाँ तो नहीं हाँ, पाया, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था। अच्छा, लेकिन मैंने वास्तविक जीवन में एक बच्चे को सुधारा है। वो कक्षा 9th का स्टूडेंट था, एक साल हाँ, फेल हो गया था, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला था। बराबर। वो मेरे पास आया, बोले सर जी मुझको पढ़ना है, और 8वीं तक मैंने पढ़ा नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। मैंने उससे बोला तुझे पढ़ना है और तेरी इच्छा है, तो एक काम करना पड़ेगा, सुबह से जो अपनी क्लास चालू होती है और आखिरी पीरियड तक स्कूल में रहना है, और जो भी टीचर जो कुछ बोले वो अपन को लिखना है, और कुछ मत करना। और फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है। उसने 12th क्लास पास कर लिया और बीए कर लिया है। तो इतना सुकून मिला जब उसने 10th किया कि लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। बहुत अच्छा। अनिल जी, क्या आप वो पूरी एक स्टोरी लिख सकते हैं वो बच्चे की? हाँ, लिख सकता हूँ। तो आप जरूर उसकी पूरी स्टोरी लिखिए और हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए। ये तो बहुत हाँ, महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक एक हाँ, बच्चे की जिंदगी को जो ट्रांसफॉर्म करता है ना, वो जी, बच्चा, है ना, वो बच्चा वो आशीर्वाद के रूप में लेते हुए उसकी जिंदगी में भी बहुत भलाई के काम करता है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं मतलब आपको भी ईशान मिल गया और आप उसके निकुंज सर बन गए। हाँ सर, ये मूवी आप जरूर देखना। जी जी ठीक है, बहुत अच्छा जी। अनिल जी। और आपने अपनी भतीजी की, जो क्रिकेट खेलती है, वो भतीजी है ना, भतीजा नहीं हाँ, है? नहीं भतीजी। बहुत बढ़िया। तो मैं, हाँ, यानी ये कितनी बढ़िया बात है कि हमारे क्षेत्र में लड़कियां क्रिकेट खेलती है और उसको घर से प्रोत्साहन मिलता है। ये भी बहुत हाँ, अच्छी बात। और हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी अत्यार जो महिलाओं की है, वो भी बहुत बढ़िया कर रही है। अभी पूरी हाँ, ओलंपिक के लिए हमारी 138 लोग गए हैं, 138 लोग गए हैं। और उसमें हाँ, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, कई सारे युवा ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे लोग गए हैं।
तो ये भी हाँ बहुत बिल्कुल अच्छी ज्यादा। बात है। तो हम ये शिक्षक का जो माइंडसेट होता है ना, वही बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन भरता है, हाँ उसको उसके अंदर वो एक जुनून पैदा करता है, एक पैशन पैदा करता है अपने खेल के प्रति, अपनी रुचि के प्रति, अपने कार्य के प्रति, और फिर वो हाँ बच्चे बहुत बड़ा कार्य कर पाते हैं। बहुत अच्छा अनिल जी, आपकी ये कहानी मैं वेट करूंगा, आप ये कहानी जरूर शेयर करें हमसे। जी सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों ने दोनों वीडियो देखे हैं? जस्ट रेज योर हैंड, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने दोनों वीडियो देखे हैं आज के। प्रियंका जी, रुचि जी, मोहिनी जी, मंजू जी, बाकी सारे शादी में थे, चैट बॉक्स में लिखे। रूबी जी, हाँ बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने दिखे। चलिए तो हम मोहिनी जी से शुरुआत करते हैं। मोहिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पहले वीडियो में क्या देखा वो थोड़ा बताइए। जी सर, नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। मैंने हाँ पहले नमस्ते। देखा कि मोदी जी ने जो धोनी जी वो थे, सॉरी, हाँ महेंद्र सिंह धोनी जी थे, उनका उनने जब संन्यास लिया तो 4 दिन बाद उनने उनकी तारीफ में एक लेटर लिखा, पत्र लिखा। उसमें उनने पहला पॉइंट लिखा कि धोनी जी छोटे शहर से थे, अपने दम पर उनने अपना नाम कमाया, मतलब अपना नाम आगे बढ़ाया। सेकंड था हीनता की भावना का त्याग किया, उन्होंने हीन भावना का त्याग किया कि मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो इसको उन्होंने अलग करके आगे बढ़े। और जज्बे से काम करना, मतलब काम के प्रति जज्बा। उसके बाद था रिस्क लेना, मतलब खेल के प्रति कोई भी काम है तो उसके प्रति रिस्क लेना, और हिम्मत से काम करना, कभी हार ना मानना। और था कभी भी वो क्रोध नहीं करती थी, गुस्सा नहीं करती थी, मतलब उनका जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा स्वभाव था, बहुत ही शांत स्वभाव की थी। और निजी जिंदगी और अपने काम के बीच संतुलन, वो अपने काम के बीच और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाए रखती थी। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं या खेल में है तो खेल के प्रति ही रहे, लेकिन वो मतलब दोनों ही संतुलित से काम करते थे। और भारतीय सेना के बीच में जाते थे। और बस सर, इतना ही। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने काफी अच्छे से ये वीडियो देखा है, बहुत सारी बात महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताई। एक गांव के परिवेश से आता हुआ लड़का है महेंद्र सिंह धोनी, और उसने देश के लिए क्रिकेट खेलकर ऐसे कार्य किए, है ना। सिर्फ वो क्रिकेट के लिए ही लोगों की ये रोल मॉडल नहीं है, आम जिंदगी में भी वो रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके और ये जो वीडियो है उसको कोई और एक एंगल से कोई देखना चाहे, अपने व्यू बताना चाहे, तो कौन बोलेगा कि भाई इसमें एक अलग एंगल भी था। प्रशंसा के रूप से अगर हम देखें तो अलग एंगल किसने देखा, उसके लिए हम इनवाइट करते हैं रूबी जी को। रूबी जी बताइए कि एक अलग एंगल से आप बताइए कि ये वीडियो में क्या ऐसी बात थी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, उसमें यही बताया गया था कि जो धोनी सर थे वो मतलब एक छोटे से शहर से थे, और वो कैसे मतलब उन्होंने अपना लक्ष्य बना ही लिया था कि हमें ये करना है, तो वो उन्होंने वो करके दिखाया था। मतलब उसमें ये था कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और उसमें एक ये भी था कि उसमें बताया गया था कि अगर दूसरों की तारीफ करने मतलब दूसरों की तारीफ करते हैं या उसे दिल से धन्यवाद बोलते हैं तो हमारी जो चिंता और निराशा होती है वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छा रूबी जी, बढ़िया, आपने एंगल को ऐड किया। और दूसरे वीडियो के बारे में मैं नेहा जी से बोलूंगा। नेहा जी, आपको बताना है कि दूसरे वीडियो में आपने क्या देखा। सर, दूसरे वीडियो में ये बताया गया था कि हमें एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे की तारीफ करना चाहिए। तो सर, ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें कभी एक सप्ताह में ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहिए, सभी को साथ में बिठाना चाहिए कि आपने ये वाला अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, तो इससे एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ता है।
और सर बच्चों के बारे में भी बताया गया था कि 1 से 6 वर्ष तक बच्चों की तारीफ करो तो उनमें उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है। तो सही बातों के लिए बच्चों की तारीफ पहले से मिलती है, करते हैं, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका आत्मगौरव बढ़ता है और वो ज्यादा उत्साह से अपने कार्य को करने के लिए तैयार होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने हैंड रेज जो किए हैं वो नीचा कर दे, लोअर कर दे रिएक्शन बॉक्स में जाकर। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और स्क्रीन के साथ ही हम हमारे अनुभव शेयर करने लगेंगे। तो जैसे पिछले वीक जिन लोगों ने काम किया है उनको हम पहले मौका देंगे और बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। कृष्णा जी आपको सॉरी कृष्णा जी नहीं, रुचि जी, आपको टाइम देखना है 2 मिनट का। रुचि जी आप रेडी है? यस सर। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो प्रियंका जी से शुरुआत करते हैं। प्रियंका जी, आपके पास 2 मिनट का टाइम है और आप हमें पता है कि हमें आज के प्रस्तुतिकरण में क्या बात करनी है। हमने पिछले सप्ताह प्रशंसा का जो सप्ताह सेलिब्रेट किया है उसमें जिनकी प्रशंसा की है वो बात आपको करनी है। आपको कैसा लगा वो भी बताना है और अगर 2 मिनट में समय बचता है तो आपको ये भी बताना है कि जब आपको किसी की प्रशंसा मिली थी तो आप कैसा महसूस करते थे और वो वाक्य क्या था। तो प्रियंका जी से शुरुआत करते हैं और फिर मैं सभी का नाम एक के बाद एक बोलता जाऊंगा। दीपा जी आज नहीं है तो उसके बाद अभिषेक जी तैयार रहेंगे और फिर मोहिनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जो फर्स्ट दिन मैंने लिखा था, प्रशंसा की थी अपनी बहन की, तो वो काफी छोटी है, चाची की लड़की अभी आई थी, तो बहुत खुश हुई क्योंकि हम कभी कुछ कहते नहीं थे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। और सर, और सेकंड दिन हमने कहा था पापड़ फाइल वाला, तो सर वो भी मतलब आर्ट का काम करती है, तो उसने बनाया तो उसका भी किया, वो भी बहुत खुश थी। और सर ये जाहिर सी बात है, कोई अपनी तारीफ करता है तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, तो सामने वाला बहुत खुश हो जाता है। अगर हमारी तारीफ कोई करे या आप कुछ कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सामने वाले को फील हुआ। बस। ओके, सभ्या जी की आपने बात बताई, बरोबर है जी। हाँ। और छोटी बहन ने पोहे के बारे में फिर क्या बताया आपको? सर मतलब उसने पहले भी बनाया, कुर्राम रहती हाँ आई थी भगवान, तो सर हमने कम बात कर दी, जहाँ डरते हैं छोटे बच्चे। हाँ। तो वैसे वो हंसने लगी थी, उसने कहा कुछ नहीं था सर। अच्छा, तो फिर आप पहले क्यों प्रशंसा नहीं करते थे? सर वो यहाँ रहती नहीं है हमारे साथ, कुर्राम रहती, हम लोग हवा में रहते, तो अभी आई थी। तो पहले आपने कभी इनकी प्रशंसा नहीं की थी पोहे के बारे में? नहीं सर। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो आपने जैसे बताया तो क्या महसूस किया उन्होंने? सर वो खुश हो गई, वो वैसे इस्तेमाल करने लगी, कुछ भी नहीं कहा उसने सर। अच्छा, ओके। सर उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, दीदी से शांत हो गई थी बस। ऐसा भी होता है ना कई बार। देखिए, हमारे वहाँ प्रशंसा का माहौल ही नहीं है, ये मैं सभी को कह रहा हूँ। हमारे वहाँ प्रशंसा करने का माहौल ही नहीं है। हम ज्यादातर कोई प्रशंसा करते हैं ना तो कई बार हमारे मन में बहुत सारी पूर्व धारणा होती है, उसको मजाक में लेते हैं। हमने पिछली बार भी बात किया था कि ये मजाक कर रहा है या हमारी खींच रहा है, टांग खींच रहा है, ठीक है, आदि ही नहीं है। हमारे वहाँ प्रशंसा, एक दूसरे को मोटिवेशन करने का माहौल ही नहीं है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि किसी की प्रशंसा करते हैं ना तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अरे ये क्या हो गया, आज तक तो कभी मिला नहीं है। हाँ प्रियंका जी। मैं सामने वाले को बिलीव नहीं होता कि दी सच में कह रही है, कैसी कह रही है, ऐसा लगने लगता है। सही है। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है जिनकी प्रशंसा नियमित रूप से होती नहीं है ना, उनकी जब आप प्रशंसा करोगे ना तो उनको मन में कुछ ऐसे ही भाव आएंगे कि ये कुछ काम करवाने के लिए मेरी प्रशंसा कर रहा है ना, या मेरी टांग खींच रहा है या मेरी मजाक कर रहा है, ठीक है, ऐसा। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ रोशनी जी के बारे में बात की थी, डोली बनाई, ऐसा कुछ। जी कौन है सर, वो? वो है बुआ की लड़की है, टीकमगढ़ की। अच्छा जी सर, तो डोली थर्माकोल की बनती, मतलब उसमें वो जो लगन लिख के मतलब भेजी चिन्ह रख के एक जगह, उसके लिए डोली बनाई थी। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया।
तो आपने उनके एफर्ट्स को देखा, अप्रिशिएट किया, वो बहुत अच्छी बात है। अभिनंदन आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ऑलरेडी रुचि जी ने बता दिया है, आपका टाइम हो गया है। हम अभिषेक जी के पास चलते हैं, फिर मोहिनी जी के पास, फिर इंदुलता जी के पास। नमस्ते सर। नमस्ते अभिषेक जी, बताइए। जी सर, पिछला सप्ताह जो प्रशंसा दिवस ग्रुप में मनाया गया था, तो उसमें मैंने सबसे पहले परिवार की तरफ से अपनी बच्ची की प्रशंसा की थी। उसका नाम अंशिका त्रिपाठी है। वो गाना तो बहुत दिनों से गा रही थी, पर मैंने एक बार उसको देखा गाने की रिहर्सल करती हुए, तो बहुत अच्छे तरीके से स्वर और लय के साथ गा रही थी। जब मैंने उसका देखा, रिहर्सल देखा, तो मैंने उसको तारीफ के बिना में रह नहीं सका, तो मैंने उनकी तारीफ की। तो मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, अगर और प्रयास करोगी तो और अच्छा गाना गाने लगोगी। यह सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ, और फिर बाद में वो मुझे खुशी पूरा थैंक यू बोला, और बहुत प्रसन्न हुई अपनी तारीफ को सुनकर। तो उसे भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा सर। दूसरा सर, प्रशंसा की थी हमने सर, एक रिश्तेदार हमें बहन का लड़का है सर, भांजा। वो अभी वो भोपाल में नौकरी करता है, SDO है PWD में। तो मैंने फोन में बात की तो पुरानी चर्चा करने लगा था। मैंने उसकी तारीफ की। मैंने कहा जब तुम पढ़ते थे तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे और बहुत तरीके से खेलते, उन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी टीम को उन्होंने जिताया भी। जब पुरानी चर्चा हुई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और कहा थैंक यू मामा। बढ़िया, बहुत अच्छा अभिषेक जी। और फिर सर मैंने अपने जो उसमें तीसरा, जो हमारे यहाँ जो पेपर डालने वाले आते हैं घर में, एक गरीब लड़का है, वो डेली उसके समय का पाबंद है। वो प्रतिदिन वो 6 बजे अखबार डाल जाता है घर पर, और साथ साथ उसका क्या है, वो पढ़ाई भी करता है कि दिन में पेपर डालता है सुबह शाम, और शाम को पढ़ाई करता है। उसकी हमने लगन देखी, समय का पाबंद देखा, तो हमें उसकी तारीफ के बिना हम रह नहीं सके। तो मैंने उनकी तारीफ, हमने कहा तुम बहुत मेहनत करती हो, बहुत समय के पाबंद हो, और तुम क्या करते हो? कहते हम पढ़ाई भी करते हैं। तो हमने कहा और मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए उसे पेपर डालना पड़ रहा है। जब हमने कहा अगर तुम ऐसी मेहनत करते रहोगे तो आगे और उन्नति करोगे, अपना काम भी करो, साथ में पढ़ाई का अध्ययन भी करो। ऐसे लोग बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे धन्यवाद दिया। सर यही हमारा अनुभव है सर। बढ़िया अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अनुभव शेयर किया आपका। हमें पता नहीं होता है कि हमारी प्रशंसा के 2 बोल किसी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा फ्यूल बन जाते हैं। जी सर, कितना बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। जी सर, बहुत अनमोल होती है सर। थैंक यू सब सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया। आप अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोहिनी जी, फिर इंदुलता जी, फिर अर्चना जी। जी सर नमस्ते। मोहिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंची आवाज से बात करेंगे। सर मैंने अपने भाई की, पहले दिन अपने भाई की प्रशंसा की थी। पहले तो वो जा नहीं रहा था, लेकिन फिर जब गया और पूरे दिन उसने वीडियो बनाई और महाराज जी की सेवा की, तो जब वो घर आया तो मैंने उससे बोला कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत खुश हुआ। और सेकंड, मैंने अपनी दीदी की लड़की जो जुड़वा है, अभी 12th स्टैंडर्ड में है, उन्होंने अभी ब्यूटी का कोर्स किया है। तो उन्होंने सभी ने मिलके ग्रुप में, फ्रेंड ने एक दूसरे को तैयार किया। उसने फोटो सेंड की तो मैंने उनकी प्रशंसा की, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। और मोहल्ले में एक लड़की है, वो पूरे दिन पेन से ड्राइंग बनाती रहती है, पेज ले लेती है और ड्राइंग बनाती रहती है और दिखाने आती है, बुआ देखो आज ये बनाया, आज वो बनाया। कल उसने गणेश जी की ड्राइंग बनाई पेन से। मैंने कार्ड दिया था, इनविटेशन कार्ड, उसमें से देख के बनाई, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसकी प्रशंसा की, तो बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मोहिनी जी, आपको कभी अनुभव हुआ है कि आपकी किसी ने प्रशंसा की और आपका मोटिवेशन बढ़ गया हो, ऐसा कोई वाकया? जी सर, यहाँ पर रियो टिंटो कंपनी थी, बंदर प्रोजेक्ट, वहां पर स्कूल की तरफ से इनवाइट किया गया था सभी, मतलब स्टूडेंट को। तो वहां पर मैंने सिंगिंग की थी, गाना गाया था।
तो वहां पर पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन जब मैंने गाया तो सबने कहा कि बहुत अच्छा गाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और एक बार ड्राइंग तो मुझसे बनती नहीं, कम बनती है, लेकिन मैंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसी कंपनी ने मतलब ऑफर दिया था, तो मैंने उसमें ड्राइंग बनाई थी और मेरा 2nd नंबर लगा था, तो तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत बढ़िया, ये तो हमें पता ही नहीं था। बहुत अच्छा मोहिनी जी, बहुत थैंक यू बहुत सर। अभिनंदन आपको। रुचि जी, टाइम हो गया कि है हमारे पास समय? ओके, धन्यवाद मोहिनी जी। थैंक चलिए यू हम सर। इंदुलता जी के पास चलते हैं। इंदुलता जी के पास से अर्चना जी, फिर रेखा जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, नमस्ते सर, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर, सबसे पहले मैंने अपने बेटे की तारीफ की थी कि उसका रिजल्ट आया था 10th का 85%। बोलिए, आपका आवाज क्लियर आएगी। हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज क्लियर इंदुलता जी, बोलिए। बोलिए इंदुलता जी। मेरे बेटे का रिजल्ट आया तो उसने 85% बना, उसका मैंने उसकी तारीफ की, तो दूसरे दिन से उसने आने की क्लास में। इंदुलता जी, 1 मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पहले बरोबर आ रही थी। अरे हाँ नहीं बोलिए। आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जी सर, वो मेरे अपना बेटे ने वीडियो बंद फिर कर जैसे दीजिए, रिजल्ट आया अपना वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो बंद कर दें? हाँ। मेरे बेटे का रिजल्ट आया 10th का, तो उसके बाद मैंने उसकी तारीफ की, तो दूसरे दिन से उसने अपनी पढ़ाई चालू कर दी अगली क्लास के लिए। उसके पहले वो नहीं करता था, कहता था पहले रिजल्ट आ जाए, पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद करूंगा। फिर उसके बाद जब मैंने तारीफ की तो वो करने लगा। फिर और एक था जो मेरे यहाँ काम करने आता है लड़का, वो सबका इतने अच्छे से काम करता है, यदि कोई उससे कोई भी काम की बोले कि जाओ मार्केट चले जाओ, घर का ये काम कर दो, वो काम कर दो, सब काम करता है, कभी किसी कोई मना नहीं करता। तो उसकी भी तारीफ की तो वो भी बहुत खुश हुआ, और यदि तारीफ करते हैं उसकी तो और अच्छे से काम करता है। हाँ, तो उसके चेहरे पे क्या क्या दिख रहा था आपको? उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क दिख रहा था? इंदु जी, इंदु जी मेरी आवाज आ रही है? इंदु जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ नहीं, चलिए हम उनको वापिस मौका देंगे। हम अर्चना जी के पास चलते हैं। अर्चना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते। संगीत जी, उनको स्पॉटलाइट कीजिए। सर उनका वीडियो ऑफ है तो इस कारण नहीं होगा। हाँ ठीक है, वीडियो ऑफ है तो भी स्पॉटलाइट कर सकते हैं। हाँ बताइए अर्चना जी। हाँ सर जी, देवांश है ना, देवांश से बोलते थे कि हाँ। अब से करो मंदिर जाके भगवान जी का, तो वो कभी कभी कर लेता था और कभी मना कर देता था। लेकिन हाँ। अब वो अष्टान का पर्व चल रहे हैं 3-4 दिन से लगातार, अब से अपने मन से कर रहा है, तो वो भी प्रसन्न होता है और हम भी उसको देख के प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है। ओके। हाँ, हाँ, एक बात है कि इसमें यानी अगर आप चाहते हैं कि वो नियमित रूप से करे, तो वो अच्छा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके एफर्ट्स के लिए आप प्रशंसा करेंगे तो उसको और मोटिवेशन मिलेगा। और उसमें जो भाव छिपा है, वो भाव को भी आप समझाने की कोशिश करें कि सेवा भाव क्या होता है। और धार्मिक भावना से जब हम जुड़ते हैं तो उससे हमें, हमारे हृदय में हमें क्या परिवर्तन आता है, वो भी थोड़ी बात अगर आप उनसे रखते हैं ना, तो भी उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बट आप उनकी रुचि को पहले जान ले कि वो आपसे ये सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी माँ बाप मम्मी से सुनना कम चाहते हैं, मतलब वो, उनको कई बार ऐसा लगता है कि मम्मी हमेशा टोक टोक करती है, तो मम्मी कुछ अच्छा भी कहने जाती है ना, तो वो मान लेते हैं कि अभी टोकेगी, तो फिर वो सुनते नहीं। ठीक है, तो आप उसकी एक लड़न को जान के आप ये बात उनको बता सकते हैं।
चलिए बढ़िया, आपने देवांश की बात रखी है, तो अनिल जी से भी साथ में बात कर लेते हैं। अनिल जी, आप भतीजी के वाक्य के बारे में बताइए, जो क्रिकेट खेलती है। हाँ, अभी वो 6 साल की है और उसका नित्य काम है कि वो शाम को 4 जैसे ही बजते हैं घड़ी में, वो सभी बच्चों को इकट्ठा करके ले जाती है। क्या बात है। हाँ, और 6:30 बजे तक यदि कोई वहां से भागता भी है तो वो उसको पकड़ के रखती है कि नहीं, अभी आपको खेलना ही पड़ेगा, अभी समय नहीं हुआ है। और जब वो बैटिंग करती है, जो बल्ला घुमाती है, तो लगता है कि आज ये आगे चल के कुछ करेगी। तो उसको हम लोग बताते हैं कि भाई और अच्छा करो, और अच्छा करो, तो वो और कहती कि आप लोग यहीं बैठो, जिससे और अच्छा हम करें और सब लोग हमारा सपोर्ट करते रहे तो हम खेलेंगे। बहुत ये बढ़िया। करती है। अनिल जी, अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान आप रखे ही, बट आप इस तरह से कितने बच्चों की जीवन को बदल सकते हैं, ये आप देख पा सकते हैं। मतलब ये प्रशंसा और सपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो शिक्षक ही बच्चों को दे सकता है। तो वो सपोर्ट सिस्टम आप हमेशा बने रहे, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम है भतीजी का? उसका नाम है आर्या। आर्या, वाह। हाँ, तो घर पे बोलते हैं बीरा। अच्छा, हाँ। बढ़िया अनिल जी, धन्यवाद। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम रेखा जी को, फिर आरती जी को और साक्षी जी को इनवाइट करते हैं। रेखा जी है आज? नहीं है सर। ठीक है, फाइन। तो सुनीता जी को हम पहले मौका देते हैं, क्योंकि उनकी बैटरी जो है वो लो है और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी, हाँ, हमें सुनाई दे रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर, मैं अपने छोटे भाई की तारीफ करना चाहती हूँ। नहीं, तारीफ करना नहीं है, यहाँ नहीं करनी है। आपने ये पिछले सप्ताह कार्य किया है तो वो बताना है। नहीं किया पिछले सप्ताह कार्य। तो क्यों नहीं किया? सर, डाला तो था, बीमार थी, मतलब तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सप्ताह आपको वापस मौका मिल रहा है, आपको ये कार्य करना है, और अगले वीक आपको मैं ये शेयर करने का मौका भी दूंगा, और ग्रुप में आप उसका वीडियो बना के रख सकते हैं। ठीक है, ही बताना है। आप हमारे सामने प्रशंसा करके क्या करेंगे? सर, वो बहुत उत्सुक है, सामने बैठा भी है और सुनने के लिए। अच्छा, वो आपके सामने बैठा है? ठीक है, चलिए, तो आप प्रशंसा कर दीजिए। सर, वो पता, उसकी उम्र बहुत कम है, मतलब 4 ईयर। हाँ। उसको कुछ भी सिखाओ ना तो एकदम बहुत जल्दी सीख जाता है, कुछ भी भूलता नहीं। और उसका एक सपना है IPS ऑफिसर बनने का। कुछ भी सिखाओ ना तो ये लालच दे दो कि तुम जल्दी बन जाओगे, तो वो आसानी से सीख जाता है। और उसकी भगवानों में भी बहुत ज्यादा रुचि है, मतलब कुछ भी सिखाओ सर, उसको बहुत जल्दी सीख जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको अप्रिशिएट ऐसे ही करते रहना। वो 4 साल का है, अच्छी बात है, और आपने उनमें ये देखा है कि वो जल्दी सीखता है, वो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया। क्या नाम है उसका? सर, आशु गर्ग। आशु, ठीक है। तो आशु, बहुत अच्छी बात है, आपके बारे में प्रशंसा सुनकर अच्छा लगा हमें, है ना? हाँ जी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, और मौका मिलेगा तो मैं सुनीता जी आपको जरूर मौका दूंगा। मैं अभी पहले लिस्ट में जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं। रेखा जी नहीं है, आरती जी है। आरती जी, साक्षी जी और सुनीता जी। जी सर, आरती जी है। आरती जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आरती जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आरती जी। सर, अनम्यूट ही है। सर, आवाज आ रही है? अरे एकदम अच्छे से, बताइए। जी सर, मैंने अगले हफ्ते अपनी भांजी की तारीफ की थी। तो वो एक्चुअली ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, पेंटिंग। ओके। तो सर, पहले वो करती थी और स्टेटस में डालती भी थी, लेकिन कल मैंने उसकी तारीफ नहीं की, बस देख लेती थी। लेकिन अभी मैंने तारीफ की उसकी, वो बहुत खुश हो गई
और फिर मतलब खुश हो गई। और उसके बाद हाँ, जब भी वो पेंटिंग या ड्राइंग कुछ भी बनाती, मेहंदी सब बहुत अच्छी बनाती है, तो वो बनाती है और मेरे को भेजती है। पहले भेजती नहीं थी, पहले वो सिर्फ स्टेटस पे लगाती थी, क्योंकि मैं कभी तारीफ नहीं की इसकी। तो बहुत खुश हो गई सर, उसको लगा कि मौसी तारीफ करती है, तो अब मेरे को जो भी बनाती है वो भेजती है सर। बहुत अच्छा। तो मतलब आपकी भतीजी आपके साथ अब कला के माध्यम से जुड़ रही है और आप प्रशंसा करती है तो वो और अच्छा महसूस करती है। बहुत अच्छा, वो छोटी से छोटी भी चीज होती है बनाती तो भेजती है मेरे को अब। बहुत अच्छा। आपको अभिनंदन, ये बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। और आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताएं जिससे आपको किसी ने प्रशंसा की हो और आपको मोटिवेशन मिला हो। सर पहले मैं एक्चुअली जब मैं शादी के पहले कुछ भी बनाती थी तो इतना अच्छा नहीं बनाती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं यहाँ कुछ भी बनाती हूँ तो मेरी सासू माँ ससुर जी हैं, वो लोग मेरी तारीफ करते हैं सर, तो मेरे को और अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ सर, तो और अच्छा बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके सासू ससुर जी को भी आप बहुत अभिनंदन देना जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपनी बहू की तारीफ करके। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। रुचि जी कह रही है कि समय आपका 2 मिनट का समय समाप्त हो गया है, तो धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। आरती जी की सासू माँ, हाँ, वो बताइए। जैन शिक्षा समृद्धि सटाई की अध्यक्ष है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मैं नहीं पता था। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद अनिल जी, आपने ये बात बताई। साक्षी जी है? हाँ सर है। साक्षी जी को अनम्यूट कीजिए, फिर सुनीता जी और नेहा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए साक्षी जी। सर मैं अपने मामा के यहाँ गई, तो मेरे मामा के बेटे हैं जो कि मतलब अभी ज्यादा बड़े नहीं है, उनकी एज ज्यादा नहीं है, फर्स्ट सेकंड ईयर में होंगे, बट वो अभी तक 40 से 50 बुक रीडिंग कर चुके हैं। साक्षी जी, आप है ना वीडियो बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। बोलिए। सर जो मतलब मेरे मामा के बेटे हैं वो उनकी एज भी ज्यादा नहीं है और 40 और 50 समथिंग बुक को रीडिंग कर चुके हैं। तो मैंने, सर आवाज आ रही है ना? हाँ, अभी आ रही है। तो मैंने उनको मतलब ये तारीफ की कि आपने मतलब बहुत अच्छा क्रिएशन करके रखा हुआ है बुक का। मैं भी उनसे बुक लेकर आई हूँ और मैं सर मैं वो सबके सामने बुक भी रखना चाहूंगी करना चाहिए, और मैं इसका जैन शिक्षा समृद्धि को देना चाहती हूँ। यदि मैं क्लास ज्वाइन नहीं करती तो ना तो मुझे ये इंटरेस्ट आता कि बुक भी रीडिंग की जाती है। एक्चुअली मैं इतना ज्यादा बुक वैसे वाले बुक रीडिंग नहीं करती थी, बट जीके वगैरह पढ़ती थी, तो ऐसे बुक रीडिंग कभी नहीं की। और जो सर मैं ये कोरियाना के बाद ये मेरी सेकंड बुक है जो मैं रीड कर रही हूँ, और इसकी वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। बहुत अच्छा है साक्षी जी, बढ़िया। तो बहुत अच्छा। तो कोई बुक अच्छा सीक्रेट पढ़ रही है आप, अच्छी बात है। बढ़िया। और हाँ, बोलिए। सर क्लास में थी तो मेरी मोबाइल थोड़ा मुंह के पास रखे क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। सर जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी कॉपियां जो थी ना वो मैम दिखाने ले जाती थी, उनको मेरी राइटिंग इतनी पसंद थी कि वो 12th क्लास के बच्चों को दिखाती थी। और एक टाइम ये रहा कि मुझे 9th क्लास में बेस्ट राइटिंग का अवार्ड भी मिला था सर। और सर मैंने एक कार्ड क्रिएशन किया था, मैंने जो एक दोस्त को गिफ्ट किया था, उसको इतना पसंद आया, मतलब वो बोलने लगा कि मैंने ऐसी क्रिएटिविटी कहीं देखी नहीं है। मैंने कार्ड शीट का बनाया था, काफी समथिंग 1 मंथ लग गया था उसको बनाने में, बट उसने मेरी बहुत तारीफ की थी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा साक्षी जी, बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात रखी। जरूर आप कुछ लिख के ग्रुप में जरूर रखना ताकि हम सब भी आपके राइटिंग देख सके और हम आपकी प्रशंसा कर सके। ठीक है? अभी तो काफी बिगड़ चुकी है, बट छोटे थे तब ज्यादा अच्छी थी। चलिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और मैं सुनीता जी को कहूंगा कि वो आए, और सुनीता जी के बाद नेहा जी और फिर तनुज जी। सुनीता जी है?
संकित नहीं है जी, सर। सुनीता जी है? नहीं सर। चलिए नेहा जी। हाँ जी, हो गया। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैंने पहले नंबर अपनी बेटी के डांस के बारे में लिखा था। सर जब वो 3 साल की थी तभी से वो यानी अपने मन से डांस सीखती है, कभी कभी मोबाइल से भी सीख लेती है। तो सर वो यानी छोटे से ही उसकी डांस में बहुत ज्यादा रुचि है और वो क्या करती है, अपना वीडियो बनवाती है और व्हाट्सएप में वीडियो डाल देती है। तो सर सभी लोग उसकी डांस की बहुत तारीफ करते हैं और सर वो चाहती है कि मैं बड़ी होकर एक अच्छी डांस। और दूसरा मैंने अपने बेटे के बारे में लिखा था। तो बेटा मेरा जब फर्स्ट क्लास में था यानी वो शुरुआती दिनों में उतना ज्यादा उससे कुछ नहीं आता था। यानी एक बार उनकी मैम ने उसका टेस्ट लिया तो सर हमने देखे उसमें उसके नंबर कम थे। तो सर मैंने उसको घर पर बहुत डांटा। तो सर उस दिन से यानी वो बहुत ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। तो अब सारी टीचर लोग बोलती हैं कि वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसको सब पहले से याद रहता है जो कुछ वो करने देती हैं। तो सर बहुत तारीफ करती हैं। बट आपने तो उसको डांट दिया नेहा जी। सर वो सुनता नहीं था पहले, यानी अपनी मस्ती में मस्त रहता था। अच्छा ठीक है, तो अब अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा भी जरूर करें। हाँ सर वो अब यानी अपने मन से पढ़ने बैठ जाता है। सर अभी जैसे लॉकडाउन में स्कूल वगैरह नहीं लगे तो सर वो अपने मन से बुक रीडिंग करता रहता है और यानी मैथ की बेसिक चीजें भी सीखता रहता है, अपने मन से करता रहता है। चलिए बहुत अच्छा। बट अगले 7 दिन अभी आप सभी को, जिन जिन लोगों का नाम मैंने अभी बोला उन सभी को अगले 7 दिन वापिस यही कार्य तो करना ही है प्रशंसा का। और अब सबको है ना, कुछ लोगों ने 1 दिन किया या कुछ लोगों ने 4 दिन 5 दिन किया, क्योंकि हमने मैक्सिमम 4 या 5 दिन ही दिया था। तो आपको अगले सप्ताह भी इसी तरह से कार्य करना ही है और इस बार आपको लोगों को ढूंढना भी है कि किनकी प्रशंसा हम करें। ठीक है, मैं क्या आप सबसे ये अपेक्षा रख सकता हूँ? यस और नो? इसकी आदत तो हमें बनानी ही है, लोगों की प्रशंसा करना। ये आदत हमारी फॉर्म हो जानी चाहिए। अच्छाइयों को फैलाए, अच्छाइयों की प्रशंसा करे और उसे आगे बढ़ाए। चलिए बढ़िया, सभी लोगों का यश आ रहा है, अच्छा लग रहा है। रेसू जी का यश नहीं आया है, रिंसी जी का यश नहीं दिख रहा है मुझे। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी कौन बचा है वो भी देख लेते हैं। तनुज जी, यस तनुज जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सर मैंने बुआ की लड़की की तारीफ की थी। हाँ हाँ सर, उसमें मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी। तो उसका फोटो भी तो हमें भेज दिया करो। हाँ सर। तो हमें पता चले कि अच्छी कैसी अच्छी मेहंदी बनाई थी। हाँ सर, भेज देंगे सर। और सर शनिवार को मैंने अपने दोस्त अजय की प्रशंसा की थी। ओके। वह दुकान भी जाता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। तो है ना, और आप अपने जीवन से कोई वाकया बताए। हाँ सर, मेरे चाचा वकील हैं और सर मैं उनके साथ थोड़ी मदद भी करता हूँ उनकी। बरोबर। हाँ सर। हाँ, और सर आपको किसी ने आपकी प्रशंसा किसी ने की हो, ऐसा कोई वाकया बताए। हाँ सर, जैसे कोई फार्म वगैरह भर देते तो वो सर प्रशंसा करते थे। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो वो जब प्रशंसा करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? सर और अच्छे से कर सकते हैं, अब की बार और अच्छे से करेंगे। बढ़िया। तो देखिए ये है ना, प्रशंसा के अंदर ये छुपा हुआ एक फ्यूल है जो हमें और बेहतर करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है।
चलिए बहुत बढ़िया तनुज जी, अगले सप्ताह वापिस हमें प्रशंसा सप्ताह ही सेलिब्रेट करना है पूरे मन से, ठीक है? हाँ चलिए, तो मैं अभी हमारे जो बाकी मित्र है ना, उन सभी को भी इनवाइट करता हूँ। तो पहले हम मंजू जी को इनवाइट करते हैं। मंजू जी अपनी बात रखे, आपने अपने जीवन में किसी से प्रशंसा पाई है तो ऐसा कोई वाक्य आप जरूर बताएं। 3 साल पहले जो हमारे स्कूल में HM सर हैं, हाँ, और 2 न्यू टीचर आए थे, तो वो हमारे घर पे आए थे। मतलब उनको बच्चों से मिलने जाना था, तो हमारे घर पे आए थे कि आपको साथ में लगा जाएंगे। तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा से तारीफ की थी कि आपकी लड़की बहुत एक्टिव है हर काम में। और जो नए टीचर आए थे उनसे भी की थी कि इन्होंने साल भर में सिर्फ 1 ही लीव ली है। और जब 12th पढ़ती थी तो मैं सेकंड आई थी, तो तब बहुत सारे जन ने तारीफ की थी। और स्कूल में भी सर करते रहते, तो बच्चे करते हैं तो तब और अच्छा लगता है। तो आपकी वो बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बढ़िया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर जब बच्चे बोलते तब तो हमें बहुत अच्छा लगता मोटिवेशन है। मिलता है। हाँ सर, एक लड़का है, मतलब वो 10th में आ गया था, अब तो वो 11th में आ गया। वो एक दिन कहता, हमने उससे कहा कि अब तो तुम अगले साल से आओगे नहीं, क्योंकि हम तो 11th को पढ़ाते नहीं है। तो कहता हम तो 11th में भी आएंगे, 12th में आएंगे, फर्स्ट ईयर में भी आएंगे। हमने कहा बिल्कुल आना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों से, जिन छात्रों को पढ़ाते हैं उनसे भी हमारी प्रशंसा होती है, तो शिक्षक को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम बहुत अच्छे हैं, उस टाइम बढ़िया, उसके जीवन में हम बदलाव करते हैं। धन्यवाद मंजू जी, और अगले सप्ताह में आपका चारों परिप्रेक्ष्य में काम का वेट करूंगा, ठीक है? चलिए बढ़िया, अपने आप को म्यूट कीजिए। हम चलते हैं सरोज जी के पास। सरोज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। सरोज जी बताइए, अपना अनुभव बताइए, आपकी प्रशंसा किसी ने की हो और आपको बल मिला हो, ऐसा कोई वाकया? हाँ जी सर, मैं सिंगिंग करती हूँ, और सर शादी के पहले भी जैसे 1-2 जगह कॉलेज टाइम में भी सिंगिंग की, तो मुझे बहुत तारीफ मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ अभी कम आ रही है, अब बोलिए। हाँ सर, कॉलेज टाइम में जब मैं सिंगिंग करती थी तो मुझे बहुत तारीफ मिलती थी, और अभी भी मैं सिंगिंग करती हूँ, चाहे मंदिर हो, स्कूल हो, कहीं भी हो। और मैं एंकरिंग का काम भी करती हूँ, और आगे भी मेरी यही इच्छा है कि मैं एंकरिंग बहुत अच्छे से सीखूं और उसे आगे बढ़ाना चाहूँगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो सिंगिंग और एंकरिंग आपका शौक है और आप उसको और खिलाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। आज के सत्र में भी मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। नमस्ते सर। नमस्ते संकित जी, शिखा जी को स्पॉटलाइट कीजिए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते शिखा जी, बताइए। जी सर, इस बार हमने अपनी सिस्टर की तारीफ की थी। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी सर, इस बार मैंने अपनी सिस्टर की तारीफ की थी, जो मैं कभी नहीं करती थी। अच्छा। तो उसको ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक बना रही हो क्योंकि बोली कि पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। तो और मेरी चाचा की लड़की भी है जो बहुत अच्छा डांस करती है। मैंने उससे बोला, रहना तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। बोला, दीदी आपने तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको भी अपनी प्रशंसा सुन के बहुत अच्छा लगा सर। बट प्रिंसिपल को क्या लगा? ताज्जुब हुआ? किसको सर? प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को नहीं, आपने सबसे पहले किसकी तारीफ की थी? बहन की सर। अच्छा, बहन की, ओके बढ़िया। और तो सर अभी शादी में गए हुए थे। मेरे मामा का लड़का है जो बोल के नहीं जानता सर,
और उनकी वाइफ भी ऐसी है, वो बोल के नहीं जानती हैं। उनका एक छोटा लड़का है 3 साल का, वो अपने मम्मी पापा से सारी में बात करता है और सभी से ऐसी नॉर्मली बात करता है। उसको देख के ऐसा लगा कि इतना छोटा बच्चा इतना समझदार है। मैंने उनके पेरेंट्स की तारीफ की सर, उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया शिखा जी, तो ये बात जरूर आप ग्रुप में लिखिए। जी सर। है ना, और आप अपने जीवन का कोई वाक्य बताएं। जी सर, जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में थी बल्ली में ही, तब मैंने एक भजन गाया था जिस पर सर ने बहुत तारीफ की थी। तब मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैं भजन जरूर गाती हूँ मंदिर में या कहीं और। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शिखा जी, वाह। तो प्रशंसा मिलती है तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, जिंदगी अच्छी लगती है। बढ़िया, बस ऐसे ही करते रहे। और प्रशंसा तो चाहते हैं लेकिन किसी की करते हैं तब और अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, तो ग्रुप में भी ये बात जरूर रखें आप। जी चलिए हम रूबी जी के पास चलते हैं। रूबी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते रूबी जी, बताइए। सर हम जैसे हमारी फ्रेंड है तो हम उनकी हेल्प करते हैं तो वो ही लोग हमारी मतलब प्रशंसा करती है। घर में मम्मी लोग का कुछ काम कर देते तो वो लोग भी कर देती हैं। बढ़िया, हम प्रशंसा की बात कर रहे हैं। आप अपने जीवन से कोई वाक्य बताए कि अपने जीवन अपने लिए बहुत अच्छा लगा। सर हमारी फ्रेंड नहीं है, जैसे अभी पेपर चल रहे थे तो सर लोग को ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताना तो हम सभी को बता देते थे। तो सभी लोग मतलब बोलते थे कॉलेज में कि तुमने हमें ये आंसर बताया था, मतलब वही मेरी तारीफ कर देते थे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपको और इसके ऊपर काम करने की पूरे अच्छे से काम करना है। और वो प्रशंसा की कला वाला वीडियो जो है, जो लिंक हमने ग्रुप में रखी है पिछले सप्ताह का, उसको भी देख लेना है तो और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। रिया जी आप अपनी बात रखिए। रिया जी के बाद हमारे प्रिंसिपल मैडम हैं, उनसे हम पूछेंगे, फिर विशाखा जी से और फिर दिव्या जी से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरी क्लास में एक बच्चा है कृष्णा सेन नाम का, वो लिखता नहीं है, उसको कितना भी पीटो डांटो बस बैठा रहता है। तो फिर उसके बाद हमने उसको थोड़ा लालच दिया, उसकी तारीफ की, तो अब वो धीरे धीरे राइट करने लगा। उसके लेटर अच्छे नहीं बनते हैं पर उसको बोलो कि तुमने तो बहुत अच्छा बनाया, तुम और अच्छा भी तो बनाओगे तो तुम्हें चॉकलेट देंगे। तो इस टाइप से वो थोड़ा थोड़ा लिखना सीख गया है। वो 5 साल का हो गया, अभी उसे कुछ नहीं आता है, पर वो बस बैठा रहता है, ना कुछ बोलता है ना हंसता है, बस बैठा रहता है। तब वो थोड़ा थोड़ा लिखना सीख रहा है। चलिए बढ़िया। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। दूसरा कि आप एक शिक्षक के रूप में आप उसको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है, वो अच्छी बात है। बट उसको आपने जैसे बोला ना कि उसको डांटा पीटा, है ना, तो डांटना और पीटना वाला जो काम है ना, वो ज्यादा काम करता नहीं है, वो जबरदस्ती करता है बट वो लंबे समय तक चलता नहीं है। ये हमने तो बस डांटा है, स्कूल में पिटाई होती है उसकी बहुत ज्यादा, सारे टीचर्स मारते हैं उसको। नहीं तो ये है ना, ये हमें सोचने वाली बात है। बच्चों से अगर काम लेना है तो उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उसको प्रोत्साहित करना है और ये भी समझना है कि उसका सीखने का तरीका कैसा है, वो किस तरह से सीखना चाहता है। तो प्यार से बोलो कि ये तुम कर सकते हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा किया, तो वो लिखता है। बहुत अच्छा। चलिए, तो आपने ये एफर्ट लगाया और आपने उसको प्यार से बोला, उसकी प्रशंसा भी की और उसमें और क्या अच्छाइयां है वो भी देखे और उसको आप मोटिवेट करने का प्रयास करें, उसकी प्रशंसा कीजिए। अपने जीवन से कोई वाकया बताएं। हाँ, हमसे कंप्यूटर नहीं आता था सीखते, चलाते भी नहीं आता था, तो भैया सीखते थे, चलाते थे। तो हम सोचते थे हमसे क्यों नहीं आता, तो उन्हें 1-2 बार हमें बताया, फिर हमसे आने लगा। फिर हमने उन्हीं के जैसे टाइपिंग सीखी और 1 मंथ में हमसे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आने लगी। तो बोलता है तुमने बहुत जल्दी सीख ली, बहुत अच्छा, ऐसे ही सीखते रहो। तो मैं बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया।
देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सीखने का एफर्ट्स किया और भैया ने वो देखा और वो एफर्ट्स की आपको अप्रिशिएट किया, तो उससे आपको और मोटिवेशन मिला और आप और अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही प्रशंसा सबके जीवन में काम करती है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही वाक्य आप और ढूंढ के रखिए, अगले सप्ताह और कार्य करने हैं इसके ऊपर, तो है ना। आपको सारे भागों में, परिवार में, मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, गांव के लोगों में जो सेवा देते हैं उन लोगों में, तो ऐसी बातें चुन चुन के आपको उनकी प्रशंसा करनी है, और ये मैं सभी को कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी बात बताई रिया जी आपने। अपने आप को म्यूट कीजिए और हम चलते हैं अभी रश्मि जी के पास। रश्मि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते रश्मि जी, बताइए। सर हमारी बच्ची है जिसकी हम अपने बच्ची की तारीफ करते रहते हैं, और वो सबसे अच्छा, मतलब वो क्या करती रहती है कि कोई भी दुपट्टा वगैरह ले ले या कुछ भी ले ले तो एक से एक वो फैंसी ड्रेस बनाती रहती है, वो पहनती रहती है। तो हम उसको कहते रहते, मतलब बहुत छोटी भी है, 6 साल की है अभी, तो उसको कहते रहते हैं कि कितनी अच्छी एक, मतलब उसमें न जाने कैसे उसकी कला है, क्या है कि वो किसी को देखती भी नहीं है, फिर भी एक से एक फैंसी ड्रेस बना लेती है, और ना कुछ उसकी दुपट्टे से या चुन्नी डली हो, किसी से भी उसको पहन के वो पहन लेती। फिर हमें दिखाती, मम्मी देखो कर कैसे लेती हो तुम। मम्मी हम वो क्या, बस दर्पण के सामने खड़ी हो जाती हो, बस वो बनाती रहती है। और उसकी एक कमी और थी कि मतलब वो हर चीज कर भी लेती थी, लेकिन डर था उसके अंदर कि हम मम्मी हम पे ये बनता नहीं है। तो लेकिन हम उससे कहते, बेटा तुम प्रयास करो, कैसे नहीं बनेगा, क्या तुम प्रयास नहीं करोगी तो बनेगा कैसे। फिर जैसे भी वो बनाती हम उसकी तारीफ करते कि हाँ बेटा बहुत अच्छा बनाया, देखो अब तुम कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो। तो बस आज वो बहुत अच्छी पेंटिंग करने लगी है, बहुत अच्छा करने लगी है, तो हमें बहुत खुश होता है, मतलब खुशी होती है कि हाँ ये कर सकती है। ऐसा नहीं है कोई काम करना मतलब कठिन हो, तो उसकी बस तारीफ बस करते जाओ तो वो अपने आप वो काम बच्चों के करता एफर्ट्स को नियमित रूप से अगर प्रशंसा के शब्द मिलते हैं तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है और वो अच्छा करते हैं। बहुत बढ़िया रश्मि जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा मिसाल पेश की है और उदाहरण रखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हम चलते हैं विशाखा जी के पास। विशाखा जी अपनी बात रखें और उसके बाद दिव्या जी। विशाखा जी, लेफ्ट हो गई सर। ठीक है, दिव्या जी के पास चलते हैं। दिव्या जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दिव्या जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज तो आ रही। एक बार ऐसा हो तो आप फोन लगा के देख लीजिए। हम चलते हैं श्रद्धा जी के पास। श्रद्धा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। गुड इवनिंग सर। बताइए श्रद्धा जी। सर, इस बार मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर की तारीफ की है अपने घर में। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, स्कूल का है, कोचिंग का है, वो भी उसकी भी ट्रेनिंग चलती है, उसके भी होमवर्क मिलता है, नियत कार्य आता है, जो भी वह टाइम से पूरा करती है। जब मैंने उसकी तारीफ की तो वह बहुत खुशी, और मुझे भी बहुत खुशी हुई उसकी तारीफ करके। बहुत अच्छा। आप अपने जीवन से कोई वाक्य बताएं जिसमें आपकी प्रशंसा हुई हो और आपको मोटिवेशन मिला हो, बल मिला हो। यस, स्कूल में सभी टीचर्स मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ करती हैं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है। कुछ भी लिखाना हो तो मुझसे बोलते हैं कि आप लिखो। एक बार जब अटेंडेंस रजिस्टर फिल करके सर के पास चेक कराने के लिए भेजे थे ऑफिस में, तब सर ने जो हमारे स्कूल के प्यून है उनसे इंफॉर्मेशन भिजवाई कि श्रद्धा मिस को बुला के लाओ। जब मैं ऑफिस में गई तब सर ने कहा, उन्होंने एकदम शॉक होके कहा, श्रद्धा मिस क्या है ये। तब मुझे एक डर सा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तब मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, सॉरी सर, गलती हो गई। तब गलती
नहीं है, वो एक्चुअली चश्मा लगा के चेक करते थे रजिस्टर, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जब मैंने आपका रजिस्टर देखा इतना क्लीनली लिखा था उसमें कि मैंने चश्मा निकाल के देखा, मुझे चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एकदम सभी लेटर्स एक जैसी साइज के थे, ना बिल्कुल कहीं भी कोई काटा पीटी नहीं, मिस्टेक नहीं था। बहुत बहुत अच्छा लगा था सुन के। बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। और सर का अंदाज भी अलग था, पहले डांट दिया और फिर प्रशंसा की। हाँ, ये अपने छात्रों को कभी इस तरह से सरप्राइज दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। बट इस सप्ताह आपको पूरा काम करना है, परिवार, मित्रों, सगे संबंधी, है ना, सब में अच्छी अच्छी बातें ढूंढते हुए उनकी प्रशंसा करनी है और ग्रुप में शेयर करना है। यस सर। आपको शुभकामनाएं, बहुत अच्छा शेयरिंग आपने किया है। हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं रेशु जी के पास। रेशु जी, आप अपनी बात रखें। रेशु जी सुन पा रहे हैं? रेशु जी, रिंसी जी, तुम्हारी तारीफ कर रही। रेशु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, जय जिनेन। जय जिनेन, बताइए। सर, जो आपका टॉपिक था कि मैंने अब प्रशंसा का अनुभव कब किया या मैं खुशी हुई प्रशंसा से। हेलो, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। तक तो पढ़े नहीं। सर, तो जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे यहाँ कोई बहुत बड़े अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि आपको वृक्षारोपण पर निबंध लिखना है। तो मैं पहले बहुत डरी हुई थी कि मतलब तात्कालिक निबंध में कैसे लिख दूं। तो फिर मैंने उसको निबंध को मैंने मतलब सर ने कहा कंपलसरी है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा 10th क्लास के सारे बच्चों को। तो मैंने उस निबंध को लिखा और मुझे मतलब 2nd स्थान मिला। तो सर ने और जो वो अधिकारी आए थे उन्होंने बहुत तारीफ की। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इतना डरना नहीं चाहिए था, जो मन में है। और वृक्षारोपण तो इतना मतलब कहने का टॉपिक 10th में सरल ही होता है। तो सर, मुझे जब उन लोगों ने तारीफ की और मुझे 400 रुपए दिए, तो मतलब वो 400 रुपए मुझे 4000 जैसे लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बढ़िया रिशु जी, बहुत अच्छा। तो इससे आपको बहुत मोटिवेशन भी मिला और मैं मानता हूं कि हम सबके जीवन में एक से ज्यादा इस तरह के प्रशंसा के उदाहरण हैं, जहां जहां हमें प्रशंसा मिली है और हमें बल मिला है और बेहतर करने का, अच्छा करने का। सही कह रहा हूं? सर, जो मेरे स्कूल में जब मैं जाती हूँ तो मेरा एक मतलब सारे बच्चे जानते हैं कि मैं कभी किसी को मारती नहीं हूँ, लेकिन बच्चे इसलिए डरते हैं कि मतलब मैं उन्हें बहुत प्यार से ऑफिस में बुला के समझा देती हूँ। तो मतलब किसी बच्चे से कोई कितनी भी बड़ी गलती हो जाए तो मतलब वो बस यही कहते हैं कि मुझे रेशु टीचर जी के पास मतलब पनिश के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि सारी टीचर्स हैं वो या तो मारेंगी या सबके सामने डांटेंगी। तो उन्हें ये लगता है कि मतलब गलती हो गई है तो मैं ऑफिस में जाके मतलब सॉरी बोल दूंगा या कुछ भी कर दूंगा। और हम उनको इतने प्यार से समझा देते हैं कि मतलब वो समझ भी जाएं और उन्हें मतलब हमारी बोलना ही डांट लगता है। तो सारी टीचर्स बहुत मतलब तारीफ करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे इनसे डांट पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। तो मतलब बच्चे डांट से बचने के लिए कितनी गुस्सा क्यों ना आ जाए, मतलब उनको ना सबके सामने डांटती हूँ तो बच्चे ये सोचते हैं यदि कोई गलती हो जाए कि बस मतलब जो टीचर्स हैं रेशु टीचर जी को बोलने की ये गलती हुई है, तो मतलब वो अंदर से खुश हो जाएंगे कि अब बच गए। तो सारी टीचर्स बोलती है कि टीचर आप बच्चे को अंदर ले जाके क्या बोलती हो ऐसा। बरोबर कि है। तो आपको मतलब वो गलती दोबारा भी नहीं करते हैं और वो बात मान भी जाते हैं आपकी। आप मुझे बताओ, ट्रिक बताओ कि क्या करती हो आप ऐसा बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। तो आपको उनको सिखाना भी है, मतलब शिक्षकों को, कि भाई बच्चों को कैसे हम प्यार से समझा सकते हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए कैसे हम उनको विश्वास जीत सकते हैं और उनको उनके बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताती हूँ कि मैं ऐसा बोलती हूँ, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये डांट देंगी या डांटने में भी कुछ बोल देंगी तो मुझे बुरा लग जाएगा। और सर मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मतलब जो मेरा स्कूल का टाइम है 9 बजे का, तो मैं 9 बजे के 5 मिनट पहले ही जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मेरे जो टीचर स्टाफ है वो भी और सारे बच्चे भी यही सीखते हैं कि हमें स्कूल में मतलब लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नियम बना देती हूँ कभी कभी कि जो बच्चा लेट आएगा उसको ही प्रेयर करवानी पड़ेगी दूसरे अगले दिन। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। सारे बच्चों को क्या लगता है कि मैं यदि लेट गया तो मुझे प्रेयर करवानी पड़ेगी। तो जो बच्चे पहले आ जाते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है और वो मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्रिएटिव पनिशमेंट है, अच्छी बात है। रिंसी जी आपके साथ है, रिंसी जी अपने जीवन से कुछ बताएं, और रेशु जी और रिंसी जी और बाकी सारे मित्रों को अगले सप्ताह पूरे प्रशंसा सप्ताह में फिर से सेलिब्रेट करना है और इस बार पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी भूमिकाओं में काम करना है। हाँ सर, वो क्या है सर, मेरे घर में जो गोल्डी जी थे ना ग्रुप में, हाँ, वो मेरे बड़े पापा की बेटी है, उनकी 15 तारीख को शादी थी। तो इस वजह से कोई ना कोई फंक्शन चलता रहा इस हफ्ते, तो मैं ये मतलब नियत कायम नहीं कर पाई। सॉरी सर। रिंसी जी का भी यही है, रिंसी जी मामा के यहाँ चली गई थी और मोबाइल घर पे छोड़ गई थी। तो उन्हें आके उनसे बोला कि मतलब मोबाइल तो लेके जाना था, तो कहने लगी धोखे से छूट गया, हम अगले सप्ताह में कर लेंगे। ठीक है। अभी है रिंसी जी? हाँ सर। हाँ, दीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सिंह जी, बताइए। सर तारीफ में सर खुशी तो तभी होती, सभी को होती है तारीफ सुन के सर, लेकिन मैं अपने एक भाई है आशुतोष भैया, उनकी तारीफ करना चाहूंगी कि नहीं, आपको यहाँ पे तारीफ नहीं करनी है। सुनिए रिंसी जी, आप वो वापिस पढ़िए। हमें तारीफ तो उनकी ही वहां पे आशुतोष भाई की उनके सामने ही करनी है, ठीक है? आप अभी अपने जीवन से ये वाकया बताएं कि आपकी किसी ने प्रशंसा की हो और आपको मोटिवेशन मिला हो। जी सर, जैसे मुझे बहुत ज्यादा क्राफ्ट का बहुत शौक है, कुछ भी बनाते रहने का, या कार्डबोर्ड का, या अनयूजफुल चीजें जो घर में डली रहती हैं उनको हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जिससे जो भी हमें देखता है वो यही कहता है तुम में क्या है, सब कुछ भी बना देती हो। तब हमें बहुत अच्छा लगता है। रेशु दी तो हमें रोकती रहती है, क्या कार्डबोर्ड काटने में लगी रहती है दिन दिन भर, ये तो मार्केट में भी मिलता है, ले क्यों नहीं लेती, हर चीज मिलती है मार्केट में, क्यों इतनी मेहनत करती हो छोटी छोटी चीजें बनाने में। लेकिन हमें जब हमारी बन जाती है तो ये पूरे घर में लेके सबको दिखाती हैं कि ये देखो रिंसी ने बनाया, अपने हाथ से बनाया, इसमें ये चीज लगा है, मतलब हमसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन वो कर देती हैं उस चीज का, इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। और पापा लोगों को भी बहुत खुशी होती है, तो वो भी तारीफ करते हैं। और कभी भी कुछ ऐसा काम हो जो मतलब कुछ जोड़ने का घर में या कुछ भी रिपेयरिंग का, वो हमसे ही बोल देते तुम कर लोगी, फिनिशिंग से करोगी, अच्छा करोगी, तो अच्छा लगता। बहुत बढ़िया रिंसी जी, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आप करते रहिए और अगले सप्ताह आप अच्छे से नियत कार्य करें, उसके लिए शुभकामनाएं। मैं रुचि जी से रुचि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। सर अच्छा लगा, मैंने तो खुद तो नहीं किया नियत कार्य, पर मैंने सबका पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। मैंने मिस कर दिया, शादी में गए थे तो वहां से आने के बाद थोड़ी बीमार हो गए थे तो नहीं कर पाए, पर तारीफ तो मैंने सबकी की है क्योंकि वहां मौका मिला सबकी तारीफ करने का। और मेरी अभी आप ऐसा कीजिए, अपने जीवन के कोई एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे आपको प्रशंसा मिली हो और आपको मोटिवेशन मिला हो। हाँ सर, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे मतलब आर्ट चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई चीज बनाना या कुछ भी, मतलब ऑलराउंडर, कुछ भी कोई भी चीज में मन लग जाता है, जो मुझे अट्रैक्ट करे ना कि अच्छा है तो मैं वही सीखने लग जाती हूँ। मेरा कोई एक चीज में वो नहीं है इंटरेस्ट कि यही सीखना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड है हमारा, मतलब कुछ भी। तो मेहंदी, हमारी दीदी मेहंदी लिखती थी तो उनको देखती थी तो बहुत इंटरेस्ट था मेहंदी में। तो पहले छोटी से मतलब आता नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, तो घर में सब लोग ऐसी झूठी तारीफ करते थे कि अच्छा बनाए अच्छा बनाए। तो उस उनकी झूठी तारीफ की वजह से आज मैं ब्राइडल मेहंदी मतलब बहुत अच्छी मेहंदी लिखने लगी हूँ। और मतलब मैंने कभी किसी से सीखी नहीं है,
खुद से ही सीखा है और आज मैं सबको सिखाती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज सबकी तारीफ की वजह से ही मैं मतलब इतना कुछ सीख पाई हूँ। और सर मतलब मैं मंच संचालन भी करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, पर जब मैं संचालन करती हूँ तो उसके बाद सब मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं आगे और अपना बेहतर दूँगी और आगे अच्छी कोशिश करूँगी। सर तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में और किसी की करो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अंदर से खुशी महसूस होती है किसी की तारीफ करो तो। ये मैंने मतलब नोटिस किया है। फिर सामने वाला इम्प्रेस होके तो अपनी और ज़्यादा कर देता है कि इनका नेचर बहुत कितना अच्छा है। मतलब ये है कि कोई भी कुछ करता है तो मैं बोल देती हूँ अच्छा है, अच्छा है। सब बोलते हैं दीदी का नेचर तो बहुत अच्छा है, ये हमेशा सबके बारे में मतलब हाँ, बोलती हैं। नहीं देखिए, तारीफ करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो फिजूल का हम हमेशा बोल देते हैं, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अरे जबरदस्त, ये एकदम नहीं आप जैसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा एक ऐसी तारीफ भी होती। और दूसरी तारीफ चीजों को देख के, उसके एफर्ट्स को देख के और वो एफर्ट्स के ऊपर ही बात करके हम बोलते हैं। जैसे कि बच्चे ने पेंटिंग बनाई है तो हम ऐसा बोलते हैं कि बेटा तूने ये बादल के जो कलर लिए ना, ऐसा लग रहा है कि ये सही में बादल ही है। ये सूरज है ना, ये सूरज का जो कलर लगाया है ना, ऐसा लग रहा है कि ये सही में सूरज है। वो इतना आबेहूब लग रहा है, इतना वास्तविक लग रहा है। तो ये एफर्ट्स है और इसके ऊपर हमें बात करनी है। और कई बार हम बस खुश करने के लिए बोलते हैं, तो ये इसमें बदलाव होता है। तो आप जब भी किसी की प्रशंसा करें, तो हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा समय ना हो, बट उसमें एक दो बात ऐसी बता सकते हैं 2 वाक्यों में कि आपने ये किया ना, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं सर, जैसे जब मैं क्लास में पढ़ाती थी तो छोटे बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं रहती है, तो उनको ऐसा करती थी कि जैसे 1 पेज या 2 पेज राइटिंग करने दिया तो उनको नंबर देते थे कि ये लिमिटेड 10 नंबर में से या 20 नंबर में से आपको मिलेंगे। तो किसी किसी को ज्यादा दे दिए, कभी किसी को कम दे दिए और उनकी जो गलतियां होती थी तो बता देती बेटा आपने उस दिन ना इतना अच्छा लिखा था तो आपको इतने ज्यादा नंबर मिले थे, आपने ये चीज यहाँ गलत कर दी तो आज कम हो गए, आपको उससे बेहतर करना था, आपने उससे कम किया है। तो बच्चों की हैंड राइटिंग सुधर गई थी इससे। तो चलिए मुझे बहुत बहुत अच्छा, अच्छा लगा बढ़िया, था ये ट्रिक से। बहुत अच्छा। बस ऐसे ही करते रहना है हमें, एफर्ट्स के, बच्चों के एफर्ट्स के ऊपर ही ध्यान देना है और उसको प्रोत्साहित करना है और एफर्ट्स की प्रशंसा करनी है। रिजल्ट तो चाहे कुछ भी आए, एफर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एफर्ट्स की जब प्रशंसा होती है तो बच्चों को, हमको, सबको और ज्यादा बल मिलता है और बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सभी लोगों का हो गया है। दिव्या जी अनम्यूट नहीं हो पाई, तो दिव्या जी को हम सुन नहीं पाए हैं। उनको हम कहेंगे कि वो वीडियो के माध्यम से बात अपनी रखे ग्रुप में। सौम्या जी जुड़ी थी और वो निकल गई, विशाखा जी जुड़े थे और वो निकल गए। तो संकित जी, ये थोड़ा उन दोनों को पर्सनल एक मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आप अपना वीडियो ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक दूसरे का ये प्रशंसा सप्ताह की जो भी गतिविधि, एक्टिविटी हुई अपने जीवन की और बाकी अपने आसपास के लोगों के जीवन में, जिस तरह से ये माहौल बना है प्रशंसा का, इसके बारे में आप क्या फील करते हैं? चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, कैसा महसूस हुआ? सर विशाखा जी का मैसेज आया, उनको बोलना है। हाँ ठीक है, विशाखा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कार्य तो किया था, नियत कार्य, अपनी बहन की तारीफ की थी, अपनी बुआ की तारीफ भी की थी, पर मैं ग्रुप में बता नहीं पाई थी। ठीक है। हाँ, और आपने पूछा था कि मतलब हमारी प्रशंसा कहाँ हुई, तो मैं बताना चाहूंगी जब मैं 3rd या 4th क्लास में थी, तो मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी, लेकिन मतलब सबको बुक रीडिंग करनी नहीं आती। तो 4th क्लास में मेरे सर है ना, जो मुझे जब हिंदी का पीरियड लगता था ना, तो वो मुझे लेके जाते थे कि ये बहुत अच्छे से पढ़ती है, तो वो 5th क्लास और 4th क्लास की बुक हमसे पढ़वाते थे। तो पहले तो मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो कि हम पढ़ ना पाए, या पर हिंदी तो मतलब हिंदी होती है तो हम अच्छे से पढ़ लेते थे, तो वो सर हमारी तारीफ करते थे। और जैसे कि प्रेयर में भी है तो कुछ पूछा, अगर वो ऐसा करते थे कि कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे ही पूछते थे कि बताओ जिसको भी पता हो। तो अगर पहले तो डर लगता था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बता देते थे, तो वो आगे ले जाके और तारीफ भी करते थे। और एक बार तो उन्होंने हमें 10 रुपए भी दिए थे, तो हम क्या बहुत बात है, खुश हुए थे। वाह, हमने तो घर में मोटिवेशन सब, और मिलता है। हाँ,
और जैसे कि हमारी मम्मी आंगनबाड़ी में है तो उनको कोई काम मिलता है तो वो तो बिजी होती हैं घर के काम में मम्मा, लेकिन वो मुझे बोल देती हैं कि तुम कर देना, तो मैं करके और उनका सबमिट कर देती हूँ। तो उनकी फ्रेंड वगैरह भी तारीफ करती हैं कि तुम्हारी लड़की मतलब अच्छे से काम कर देती है और तुम्हारा काम समय पे हो जाता है। और हमारे पापा हैं जो कि पंडित हैं, तो उनको रामायण पढ़ना अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छी रामायण पढ़ते हैं। तो हमें भी रामायण पढ़ना अच्छा लगता है। एक बार हम उनके साथ मंदिर गए, तो वहाँ पे हम दोनों मतलब हम भी पढ़ रहे थे, हमारे पापा भी पढ़ रहे थे। वहाँ हमारे सर थे, तो उन्होंने बोला सामने मतलब और जो लोग बैठे थे कि इसको मैंने पढ़ाया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे सर ने मेरी तारीफ की। चलिए, बहुत अच्छा विशाखा जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हम देख पा रहे हैं कि आपकी आवाज का, और ज्यादातर जिन लोगों ने अपनी प्रशंसा के बारे में बात बताई, तो आपका जो टोन था, जो बात करने का जो लहजा था ना, वो काफी पॉजिटिव, सकारात्मक था और आप अपने बारे में भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। तो प्रशंसा का जो जो बात है ना, वो यही है कि वो हमें खुश रखती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें बल देती है और हमें और बेहतर करने के लिए तैयार करती है। बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सब लोगों ने अपना अपना चैट बॉक्स में मैसेज रखा है कि बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे की बात सुनी हमने और हमने अपने बारे में बताया। और भी कोई मित्र है जो जिनको अभी आज ऐसा लगा कि मुझे अपनी प्रशंसा हुई, उसके बारे में बोलने का मौका नहीं मिला, तो वो जरूर अपनी बात रख सकता है। हमारा आउटपुट सत्र जो होता है वो ज्यादातर 2 घंटे तक रहता है। तो अगर हमारे ग्रुप में से कोई और भी व्यक्ति है जो अपनी इस बात को रखना चाहता है कि मेरी प्रशंसा यहाँ हुई थी और वो मैं बताना चाहती हूँ, तो आप बता सकते हैं। सर हाँ, मैं बोलिए। सर एक बार क्या हुआ था कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे दादाजी थे, उनकी रात में बहुत तबीयत खराब हो गई थी और तो घर में कोई नहीं था, पापा भी कहीं बाहर गए थे, तो डॉक्टर के लिए लाने के लिए कोई नहीं था, मम्मी और मैं थी, बाकी भाई छोटा है। तो मैंने 11 बजे रात में अकेले जाके डॉक्टर को लेके आई और अपने दादाजी का ट्रीटमेंट करवाया। तो दादाजी ठीक हो गए। फिर उसके बाद जब सुबह पापा आए तो मम्मी ने बताया पापा को कि आज इंदु की वजह से दादाजी की तबीयत ठीक हुई है। तो पापा जी को इतनी खुशी थी कि आज भी वो याद करते हैं अरे वाह, कि आज हमारी बेटी की वजह से हमारे पिताजी ठीक हुए हैं और उनने गर्व महसूस किया कि आज मतलब बेटी ने एक बेटे का फर्ज निभाया। तो तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत अच्छा इंदु जी, बढ़िया। तो बाकी सारे मित्रों को भी मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जीवन के कुछ ऐसे प्रशंसा के वाक्य है, ऐसी जो बात है, अगर आप ग्रुप में भी शेयर करना चाहे तो ग्रुप में जरूर शेयर कर सकते हैं और सब लोग भी पढ़ेंगे, सबका उत्साह भी बढ़ेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। और आज का सत्र भी इसी तरह से रहा है कि आपने अपने अपने जीवन से जो भी अच्छी अच्छी बातें, खासकर प्रशंसा के जो अनुभव किए हैं वो बताया, तो मुझे भी प्रेरणा मिली है और बाकी सब लोगों को भी प्रेरणा मिलती ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं कृष्णा जी आपको इनवाइट करूंगा आज के सत्र की एक रिवीजन के लिए, कि आज के सत्र में पूरा आप कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। जी सर, थैंक यू। मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना, कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट किए हैं। तो मैंने जो आरती जी का एक पॉइंट देखा, उन्होंने बताया कि अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो जो हमारा अटैचमेंट है, जुड़ाव होता है उससे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने बताया कि हमारा एक माइंड सेट है, कि उन्होंने बोला कि शादी से पहले मैं जो खाना बनाती थी तो उसकी तारीफ नहीं होती थी, और जब मेरी शादी हो गई तो खाने की तारीफ हो रही थी। तो मतलब ये जो हमारा माइंड सेट है कि नहीं, हमारी ससुराल में तारीफ नहीं होती, मायके ही में होती है। तो ये अच्छा लगा। एक्चुअली यहाँ पे सास ससुर ने, उन्होंने बताया मेरे इन-लॉज ने मेरी तारीफ की, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो अपने इन-लॉज की तारीफ कर रही हैं। वो बता रही हैं कि मेरे इन-लॉज इतने अच्छे हैं कि एक बेटी की तरह जब मैं पकाकर उनको देती हूँ तो वो उस चीज की तारीफ करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अनिल जी ने बताया था कि वो जो 6 साल की बच्ची आर्या, तो वो उसके अंदर जो ये टैलेंट है, तो आप उसको ऐसे मोटिवेट करते रहिए कि जो बच्ची 1.5-2 घंटे में आप कह रहे हो बल्ला घुमाती है इतने अच्छे से,
तो आप उसको ऐसे मोटिवेट करती रहिए ताकि वो कुछ और आगे जो फील्ड पे है उसमें वो कुछ ना कुछ जरूर से पा सके। और भी जैसे इंदुलता जी ने बताया, तनुज जी ने बताया कि तारीफ करने से जो हमारा मतलब जो काम बच्चे कर रहे हैं या बच्चे हैं या घर के बुजुर्ग हैं या पड़ोस के हैं, तो वो काम और भी बेहतर तरीके से हो सकता है। वो काम हम और अच्छे तरीके से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। रश्मि जी ने बताया कि किसी के टैलेंट को उभार सकते हैं, हम टैलेंट को निकाल सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि काम किसी ने मैं थोड़ा नाम नहीं नोट कर पाई, किसी ने बताया था कि मैं ऐसे ही तारीफ कर देती हूँ, तो ऐसे ही तारीफ बस नहीं करेंगे हम। एक्चुअली क्या है कि तारीफ करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो वैभव सर ने पहले ही बता दिया था, एक और है कि अगर हम किसी की कमी को उस तरीके से बता दें, ऐसा नहीं है कि वो चीज अच्छी नहीं है और हम उसकी तारीफ ही कर दे, तो आपने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन वो बेचारा तो तारीफ के चक्कर में वही वही काम करता रहेगा कि नहीं मेरी तो तारीफ हो गई। तो ऐसा ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि भाई काम ठीक नहीं है और उस पर भी तारीफ कर दें हम। तो बस जो अच्छा है, जो उनके एफर्ट हैं, जो उनकी मेहनत है, सिर्फ उसी की तारीफ करें। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी की तारीफ कर दें, वो काम भले ही अच्छा ना हो तो वो बेचारा तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में काम करता रहेगा कि नहीं मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। बाकी सबका जो आउटपुट सेशन है, जो जिसकी भी आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। और मेरी साइड से थैंक यू सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे, सभी के एफर्ट्स को भी नोट किया और कुछ लोगों की खास विशेषता थी उसके ऊपर भी बात की। हम नीलिमा जी को एक बार पूछ लेते हैं। नीलिमा जी आप है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए आज के सत्र के बारे में आपका व्यू। नीलिमा जी हमारे सहशिक्षक। हाँ यस हाँ नीलिमा जी बोलिए। हम सर आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है नीलिमा जी। हम अहिंसा ग्रुप के सभी शिक्षकों का पहले तो आभार करते हैं कि हाँ उन्होंने प्रशंसा सप्ताह की बहुत अच्छे से तैयारी की और सभी की बहुत अच्छे से तारीफ की। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों का उत्साहवर्धन करें, जिससे वो भी आगे बढ़ जाएं और अपना आगे बढ़ने में उनकी मदद हो और खुश रहेंगे। यदि वो खुश उनका उत्साहवर्धन करेंगे तो वो आगे बढ़ने के लिए अपने जिस प्रकार से अपन को प्रशंसा करने में खुशी होती है, कोई अपनी प्रशंसा करता है तो ऐसे उनको भी आगे बढ़ने में प्रशंसा बहुत कार्य करेगी। नमस्ते सर। धन्यवाद नीलिमा जी, आपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। सभी मित्रों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन। आपने आज अपनी बात बहुत अच्छे से रखी और सभी को प्रोत्साहित किया, सभी के लिए प्रेरणा का माध्यम बनने का एक मौका अवसर पैदा हुआ। तो अगले सप्ताह और अच्छे से हम इसके ऊपर कार्य करेंगे और ये सप्ताह को हम पूरा एक प्रेरणा सप्ताह, प्रशंसा सप्ताह के रूप में ग्रुप में अपनी बात रखेंगे। और मैं आप सभी को इनवाइट भी करता हूं कि जो लोग अपने जीवन में जहां जहां प्रशंसा मिली है उसकी छोटी छोटी बातें अगर एक नोट में बना के आप ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें, ये बहुत अच्छी बात है। नीरज जी भी जुड़ गए हैं। नीरज जी आप हमारे इस प्रशंसा सप्ताह के बारे में 2 शब्द कहे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर। हम क्षमा चाहते हैं कि आज बारिश के चलते आज हमारा लैपटॉप और मोबाइल दोनों डिस हो गया था। क्योंकि आज फिर बाद में लाइट भी आ गई, जैसे लाइट आई हम तुरंत उसे ज्वाइन किए हैं। ऐसा कि अपना जो पिछला सत्र था प्रशंसा की कला, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि हमें किस समय पे किसकी और कैसी प्रशंसा करनी है। प्रशंसा में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा बहुत ही सरल होनी चाहिए।
बहुत ही प्रिय होनी चाहिए। हमें लगता है पिछले सत्र से लेकर आज तक में आप लोगों ने अपने स्तर पे कोई ना कोई ऐसी गतिविधि की होगी कि जिसमें आप प्रशंसा के पात्र बने होंगे या आपने प्रशंसा की होगी। हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है काफी लोगों ने अपनी पिक्चर भी शेयर की है प्रशंसा करते हुए। काफी हमें अच्छा लगा कि आप सभी उसी मतलब प्रशंसा को और बेहतर तरीके से कैसे हम प्रदर्शित करें, उस चीज को आप भली प्रकार से सीख रहे हैं। यह आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है और इस प्रकार की जो एक्टिविटी है या इस प्रकार का जो टॉपिक है उसको आप अपने जीवन में उतारें। हमारी यही कामना है, यही भावना है। बस अंत में इतना कहकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बात बताई आपने। और सही बात है कि इन लोगों ने जो जो छोटी बात की है प्रशंसा के लिए, जो एफर्ट्स किए हैं वो ग्रुप में भी रखे हैं और ये पूरा सप्ताह भी हम प्रशंसा सप्ताह ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हम अंत की समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम किनको इनवाइट कर रहे हैं संकित जी प्रार्थना के लिए? रुचि जी को। किनको? आज के टाइम की कौन करवा रहा है? रुचि जी कराएंगी सर। रुचि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मैं वीडियो ऑफ कर लूं? हाँ हाँ ठीक है। फैले प्रेम परस्पर जग में मोहे दूर ही रहा करे, अप्रिय कठुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय से दे सुन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बोली महावीर भगवान की जय। बहुत अच्छा, बहुत मधुर आवाज है आपकी। हमारे ग्रुप में कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी आवाज बहुत मधुर है, तो बहुत अच्छी बात है और हमें प्रार्थना के माध्यम से वो राग सुनने का भी एक अवसर मिलता है। अच्छी बात है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे नए सत्र में। पर ये सप्ताह हमने जो भी नियत कार्य तय किए हैं वो सारे नियत कार्य आप सभी को करने हैं, ग्रुप में रखने हैं। मूवी की लिंक आपको शेयर की जाएगी, वो तो करना ही है। और एक विशेष कार्य और भी हम जोड़ेंगे जो आपको अगले सप्ताह से मतलब कल से करना है। तो सभी को नियत कार्य की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी मित्र को किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो यहाँ अभी जरूर रख सकता है, हम बात कर सकते हैं। जिनको 9 बजे तक लेफ्ट होना था वो सारे हो गए हैं। जिनको अपने प्रश्नों के लिए या कोई बात करने के लिए यहाँ रुकना है तो वो अपनी बात बता सकते हैं, रख सकते हैं और उसके बाद हम सत्र को समापन करेंगे। सर जैसे कि हम लोग नियत कार्य करते हैं वो एक मतलब समय से नहीं कर पाते हैं, उसके बाद करते हैं, तो क्या वो मान्य नहीं होता है हम लोगों का कार्य? नहीं, मान्य तो होता ही है, ऐसा नहीं है। बट नियत कार्य का मतलब क्या है रुचि जी के आप जब भी 10 मिनट, जैसे रोज 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हम भगवान को याद करने में बिताते हैं, वैसे नियत कार्य क्या है कि नियत कार्य हम जो भी नियमित रूप से शिक्षा में सीख रहे हैं उसी के आधार पर नियत कार्य तय किया जाता है। तो रोज आपने पिछले सप्ताह जो भी सीखा है तो नियत कार्य करने से वो जो सीखा है उसका हम अमलीकरण करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं तो वो हमें और दृढ़ हो जाता है, एफर्म हो जाता है। इसके लिए नियत कार्य रोज करना है। हम समझ सकते हैं कि पिछले सप्ताह शादी थी तो कई लोग शादी में बहुत व्यस्त थे तो उसके कारण वो नहीं हो पाया है। बाकी मैंने देखा ही है कि हम लोग करते ही है नियमित रूप से। बट
एक दिन में 2 दिन का 3 दिन का नियत कार्य करें, इससे बेहतर और इससे अच्छा ये है कि ये आप जब रोज करते हैं तो वो आपको और ज्यादा ऊर्जा देता है, आपको और ज्यादा बेहतर फील महसूस करवाता है अपने बारे में। इसके लिए रोज करना है। मैं हमारे ग्रुप में से तो विशेष कर लोग ऐसे हैं कि जो 6-7 दिन लगातार करते ही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। सर मैं योगा तो करती हूँ पर कभी कभी करती हूँ, मतलब डेली करने का मन नहीं होता है, मतलब कहते ना रूटीन आता है तो वो रूटीन नहीं आ रहा। हाँ, तो रूटीन क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? कर लेती है, फिर 2-3 दिन नहीं करते हैं, फिर करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि रोज योगा नहीं करना है, आप ऐसा कीजिए कि एक दिन योगा करें, एक दिन घूमने जाए, एक दिन आप दूसरी कुछ कसरत कर लीजिए, ठीक है? तो आपको जब चेंज मिलेगा, मैं जैसा आपको समझता हूं ना कि आपको बहुत सारे कार्य करने का मन होता है और आपको अगर चेंज मिलता है तो आप और ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। तो आपको चेंज चाहिए तो चेंज आप अपने लिए लेते रहे, एक जैसा रोज ना करें। एक बात और है सर, हाँ, किसी चीज को रोज करने के लिए 21 डेज अगर हम वो काम पर डे करते हैं, 21 दिन की प्रैक्टिस है, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है कि वो आपको करना ही है। मतलब वो आदत में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी आदत का अगर हमें निर्माण करना है तो उसको 21 दिन तक लगातार हमें कार्य करना है, ठीक है? मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा तब रूटीन में आएगा। हाँ, तो 21 दिन तक लगातार आप करते रहिए तो फिर वो आदत में परिवर्तित हो जाएगा। यस सर, धन्यवाद। बढ़िया। और कोई सवाल है हमारे मित्रों में से, शिक्षक मित्रों में से? और कोई बात रखनी है आपको? सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान ख्याल रखना है, बारिश के मौसम में भी संभालना है, बारिश का आनंद भी लेना है, बट साथ में अपना स्वास्थ्य भी संभालना है आपको। कोई बिंदु रखना है, बात करनी है ऐसा? चलिए, तो हम सब लोग विदा लें। तो सभी को जय जिनेंद्र, नमस्ते। जी सर, एक सूचना है, कल शाम को 7 बजे से पोलियाना बुक का टेस्ट होगा, तो हाँ, कल के लिए कल शाम 7 बजे से 7:30 तक उसका समय रहेगा। तो आप सभी लोग अभी से समय प्रबंधन का है या समय सारणी का है तो उसमें अपना एक भाग बना लें कल के एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए आप सभी को अभी से बेस्ट ऑफ लक। और फीडबैक फॉर्म थोड़ी देर में भेज दिए जा रहे हैं इधर से मेरे द्वारा, तो आप सभी लोग फीडबैक फॉर्म को भी समय से फिल कर भेजते हैं। धन्यवाद संकित जी। और संकित जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है पोलियाना की, जो हमारे जीवन से जुड़ चुकी थी। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की बात, खुशी से रहने की बात, तो वो पोलियाना के बारे में ही कल शाम को 7 बजे टेस्ट है, उसकी आप थोड़ी तैयारी भी कर लेना और आपको ये एग्जाम टेस्ट देनी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस बढ़िया। चुमकी जी सर हमारे बीच में जुड़ी हैं अभी लाइट आने के बाद, तो ओके। चुमकी जी आखिरी तो आप आज बहुत देर से जुड़ी क्या? जी सर, अभी जुड़े, लाइट नहीं थी और पूरा दिन चार्ज नहीं। ठीक है, तो मैं बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ कि भाई 9:23 हुई है, चुमकी जी को क्या हम 2 मिनट दे दें उनकी बात रखने के लिए, या तो फिर हम उनको बोल सकते हैं कि वो वीडियो बनाकर ग्रुप में रख सकते हैं। आप बोले वैसा करेंगे? सर वीडियो बना के रख दें। नहीं, मैं बाकी लोग क्या कहते हैं। अनिल जी ने तो हाँ जी बोला है, शिखा जी ने भी आज जरूर बोला है। चलिए ठीक है, तो हम श्रद्धा जी ने भी हाँ बोला है, तो आप जल्दी से अपनी 2 मिनट में बात रखिए। आप अपने जीवन में जहाँ पे आपने प्रशंसा पाई है उसके वाक्य, उसके उदाहरण आपको देने हैं। चुमकी जी। जी सर। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि हमने जो नियत कार्य आज का जो प्रस्तुतिकरण था उसमें ये था कि हमने अपने जीवन में जहाँ पे भी प्रशंसा पाई है और हमें बल मिला है,
जी सर। सर जब भी मैं मतलब स्कूल टाइम में थी या कॉलेज टाइम में थी, मुझे कोई भी डाउट छोटे से छोटा डाउट रहता था तो मैं मतलब पूछ लेती थी, कभी भी मैं डरती नहीं थी, ऐसा नहीं सोचती थी कि लोग हंसेंगे। तो उसके लिए टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते थे और बताते भी थे, बोलते थे कि ऐसे ही करना चाहिए, तो खुशी होती थी मुझे हमेशा। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और कोई वाकया? और सभी बोलते हैं कि मुझे आलस बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब कभी भी कोई भी काम बोल दो तुरंत करेंगे। और मैं देखती हूँ कोई टाल रहा है तो मतलब किसी और का काम भी होगा तो बार बार बोल रहा है वो नहीं करेगा तो मैं खुद से ही कर देती हूँ। अच्छा, इरिटेशन होता है कि कोई नहीं कर रहा है तो इससे अच्छा हम ही कर देते हैं। बढ़िया, तो आपकी इसके लिए प्रशंसा भी होती है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा चुम्पी जी, धन्यवाद। हम समझ सकते हैं आज कई सारे लोगों को सप्लाई का प्रॉब्लम था, बारिश की वजह से या किसकी वजह से पता नहीं, तो कई लोगों को दिक्कतें भी थी, फिर भी कई सारे लोग जुड़े, अच्छी बात है। अगले सप्ताह हम अपना प्रशंसा सप्ताह सेलिब्रेट करना जारी रखेंगे। अनिल जी, आप वो बच्चे की कहानी लिख के ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? हाँ सर जी। बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात लगी। और स्वास्थ्य का ध्यान सभी को रखना है, ये हमारी जी जी। जिम्मेदारी है, ठीक है? चलिए, हम सबसे विदा लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद, नमस्कार। नीरज जी, आपसे बात करनी है। बाकी सारे मित्र अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे, लीव कर दे 17 से। जी सर। आपसे बात करनी थी, जी, बाकी जी। सारे मित्रों को मैं कह रहा हूं कि अपने आप लीव कर ले। हाँ। अभिषेक जी लीव कर